तिमोर लिस्ट मिल गया? क्या नाम है? तिमोर लिस्ट। इसकी राजधानी है दिल्ली। राजधानी क्या है? दिल्ली। तिमोर लिस्ट की राजधानी दिल्ली। मिल गया? दिल्ली। आधा ला पूरा ला नहीं है, खाली दिल्ली। दिल्ली। एक बार पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, दिल्ली राजधानी है। ऑप्शन ए पे था भारत, तो लड़का मार दिया भारत, उसको लगा रहे नई दिल्ली छूट गया, टाइपिंग मिस्टेक है, ये है वो है, मार के चला आया क्या जी भारत। और दिल्ली राजधानी किसकी है? दिल्ली राजधानी तिमोर लिस्ट। दिल्ली राजधानी तिमोर लिस्ट। एगो छोटा सा देश है तिमोर लिस्ट, इस पे 400 साल पुर्तगाल वालों ने कब्जा किया था। कितने साल तक? और जब आजाद हुआ तो इंडोनेशिया कब्जा कर लिया। समझा गया कि नहीं? बड़ा लड़ झड़ के फिर 2002 तक लड़ाई लड़ा, उसके बाद इसको जल्दी बड़ी मेहनत से इसको स्वतंत्रता मिली। अब इंडोनेशिया इसको जहां जाता है बाइकआउट करा देता है, कहता है इसको रखोगे आसियान में तो हम निकल जाएंगे। तो बेचारा तिमोर लिस्ट अलग थलग पड़ जाता है, अलग थलग पड़ जाता है तिमोर लिस्ट। कोई दिक्कत? तिमोर लिस्ट की राजधानी। तो आसियान के बीच एक छोटा सा देश देख लिए, हो गया? कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं है? तिमोर लिस्ट नहीं है? देखिए ज्योग्राफिकली आसियान में होना चाहिए किसे? तिमोर लिस्ट को। इंडोनेशिया बार बार उसका क्या कर देता है? विरोध करने लगता है। समझ में आ गया? उसका विरोध करने लगता है। ठीक है, तो ये ज्यादा बार बार इसको इंडोनेशिया क्या करेगा? विरोध करने लगे। इसमें पहले किसका कब्जा था? पुर्तगाल का। किसका कब्जा था? पुर्तगाल का। याद रहेगा? पुर्तगाल का कब्जा किस पे था? तिमोर लिस्ट पे। और स्वतंत्र हुआ तो कौन कब्जा कर लिया? इंडोनेशिया। आप सब लोग को मटेरियल लेना पड़ेगा किस चीज का? मैप का। उसमें ये सारा चीज क्या होगा? लिखा रहेगा। सारा चीज क्या रहेगा? लिखा हुआ रहेगा। बजे फ्रेंच ईस्ट इंडिया में कौन आएगा? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। याद रहेगा? फ्रेंच ईस्ट इंडिया में लाओस, कंबोडिया, वियतनाम रहेगा। मटेरियल आप लोग ले लेंगे, मैप का स्टडी मटेरियल। लाइव वाले लोग आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा पीडीएफ, उसका लाइव को उसका पीडीएफ अपलोड कर दीजिए। 400 सालों तक गुलाम रहा कौन? तिमोर लिस्ट। स्वतंत्र हुआ तो किस पे कब्जा कर लिए? फाइनली इंडोनेशिया से छुटकारा पाया 2002। अब इंडोनेशिया जहां जाता है तिमोर लिस्ट, उसका विरोध कौन करता है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जैसे हम लोग पाकिस्तान का कैसे विरोध कर देते हैं। खैर वो विरोध करने के लायक है। समझ में गया? उसका एक विदेश मंत्री है ना, बिल्लो रानी। अरे बिल्लो रानी, पाकिस्तान का विदेश मंत्री कौन है? हालांकि बिलावल भुट्टो को अंग्रेजी का कोचिंग डाल देना चाहिए लाहौर में। खामखा में विदेश मंत्री बन के बैठल है। नहीं समझ में आया? खैर छोड़िए सबको, कई को गुस्सा जाता है सब। बीपीएन उपीएन से करके अचल आता है सब, उसके बाद क्या करेगा सब? गुस्सा आएगा सब। हाउ कैन यू से दैट वी आर बैक? नहीं, तुम बैक नहीं हो। आगे बढ़े। ऐसा थोड़ी है कि सब चीज खराब है। लाहौर वगैरह वाला खाना वाना ठीक ठाक बनाता है सब। हाँ, लाहौर भारत की एक मिसाल था। लाहौर पूरे अखंड भारत का एक ऐसा शहर था जहां सारे लोग सबसे ज्यादा मिलजुल के रहते थे। इसे चुरा रेड क्लिप हुआ, चौपट कर दिया। तिमोर लिस्ट समझ में आ गया? तिमोर लिस्ट समझ में आ गया? अब आते हैं यहां पर आपका फिलीपीन। कौन सा जगह? फिलीपींस। मिला? अरे बाप रे, इसे चुरा। दूसरा द्वीपों का सबसे बड़ा समूह कौन है? फिलीपीन। अरे बड़ी द्वीप है सब फिलीपीन में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा द्वीप कहां है? फिलीपींस में। छोटा 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 बहुत ज्यादा क्या है? द्वीप है सब। किसमें है? फिलीपीन में। मिला? फिजिकल में मत देखना, किसमें देखना है? पॉलिटिकल में। कौन सा जगह? फिलीपीन। बौका नहीं मिला तो नक्शा सीधा करो, नक्शा सीधा करो इसे। हाँ, फिलीपीन मिल गया ना? सबको मिल गया फिलीपींस? किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए भाई, फिलीपीन में भी बहुत सारे द्वीप हैं सब। अब सारे द्वीप को तो आप पढ़ नहीं सकते। इंडोनेशिया के क्या सारे द्वीप को पढ़े थे? हम लोग कोई इंडोनेशिया के रहने वाले थोड़े हैं। अब भाई कोई भारत के बारे में पढ़ेगा तो यही ना पढ़ेगा एक अंडमान निकोबार इसका 2 द्वीप है सब।
हो गया काम का। तो हम लोग पढ़ते हैं उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, नांगकोरी द्वीप, ये बैराम, नारकोंडम द्वीप, दुनिया भर का, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, ये सब पढ़ेंगे। अब जिसका है नहीं देश उसका लिए पड़ेगा, समझ में आया? तो उसी तरह से फिलीपीन जो द्वीप है, फिलीपीन के दो बड़े द्वीप है। उत्तरी बड़ा द्वीप का नाम है लुजोन, जिस पर राजधानी मनीला है। ऊपर की ओर जो बड़ा द्वीप है उसका नाम है लुजोन, और उसी पर राजधानी क्या है? मनीला। और नीचे की ओर जो सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम है मिंडनाओ। क्या नाम है? मिंडनाओ। समझ में गया? तो बताइए फिलीपीन के दो बड़े द्वीप, लुजोन और मिंडनाओ। लुजोन और मिंडनाओ। मिंडनाओ नीचे लिखा होगा, लिखा है। तो मिंडनाओ द्वीप किस देश में? फिलीपीन। और इसके ऊपरी द्वीप का नाम लुजोन। तो फिलीपीन में हजारों की संख्या में द्वीप हैं। यहां पर भी पर्यटक बहुत ज्यादा जाते हैं। फिलीपींस में भी पर्यटन ज्यादा होता है। समुद्री किनारे पर्यटन की संभावना ज्यादा है, पर्यटन की संभावना ज्यादा है। फिलीपीन का निचला भाग जो है वो क्या है? मिंडनाओ। अरे घोंचू लोग इधर देखो, इधर देखो, घोंचू सब इधर देखो। ये जो छोटे छोटे द्वीप हैं सब ये क्या है? फिलीपीन है। अब गधा अगर हम इसमें कह रहे हैं लुजोन, तो इसी में ना ऊपर से नीचे कहीं होगा। अब गधा यहां लुजोन खोज रहा है। सब इस सबको नेत्रदान कर देना चाहिए, नहीं कर देना चाहिए। जापान में जाके क्या खोज रहा है? लुजोन। नेत्रदान कर दो, जिसको दोगे ना वो चिल्लाएगा, सोचा कहां से हम आंख ले लिए और वो चौपट दे दिया हमको। हाँ, हम बार बार समझा रहे हैं, आतर दे दे के बैठिए आप लोग। बकलोल होशियार, बकलोल होशियार, ऐसे करके बैठिए लोग नक्शा के बैच में। लेकिन अलग उसको ना बीच में बैठाओ लोग, वो पूरा 24 कैरेट का बकलोल है वो। समझ में गया कि नहीं? हम पूरा जापान में खोज रहा था। ठीक है। ये पानी बोतल कौन दिन भर गिराते रहती है सब लड़की सब, बड़काओ घैली में पानी ले आती है सब, पतीली उतीली में, बाल्टी उल्टी में पानी लेके आएगी, अब भर भर गिरते रहेगा। आगे बढ़े। फिलीपीन के उत्तरी द्वीप का नाम लुजोन, दक्षिणी द्वीप का नाम मिंडनाओ। दो ये द्वीप बड़े फेमस है, मिंडनाओ द्वीप। लुजोन द्वीप पर उसकी राजधानी मनीला है। जैसे जावा द्वीप पर जकार्ता था, उसी तरह से लुजोन द्वीप पर क्या है? मनीला। क्या है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां है? कटक में है। कहां पे? कटक में। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला। राष्ट्रीय चावल तुम बताओ, राष्ट्रीय चावल? हाँ, कर्नाटक, कटक। सुनने में उसको दिक्कत हो गया है। और अंतरराष्ट्रीय चावल? मिंडनाओ। क्या बोल रही है? मनीना। ठीक है, मनी कहां पे? हमरो भूलवा दी। मनीला में हमरो भूलवा दी सब। आप क्वेश्चन ना पूछने लायक है। तो खतरनाक है जो। मनीला में क्या है? मनीला में। मनीला किस द्वीप पर है? लुजोन। मनीला। देखिए जो बड़े एग्जाम होते हैं ना, उसमें आपको राजधानी भी पूछना होता है, तो थोड़ा टिपिकल ढंग से पूछता है। ऐसे नॉर्मल एग्जाम में पूछेगा मनीला किसकी राजधानी? फिलीपीन, मार के निकल देंगे। बड़े एग्जाम में जैसे स्टेट पीसीएस लेवल का जाएंगे तो स्पष्ट बताएगा फिलीपीन की राजधानी मनीला फिलीपीन के किस द्वीप पर है? लुजोन। कुछ होता नहीं, बस आपके देखने का नजरिया चेंज करता है। क्योंकि एक अधिकारी के देखने का नजरिया और एक कर्मचारी के देखने का नजरिया अलग होता है। एक कर्मचारी को अपने डिपार्टमेंट से मतलब है, लेकिन एक अधिकारी को हर डिपार्टमेंट से मतलब है। एक क्लर्क को मतलब है एंट्री करके चला गया कि नहीं चला गया, लेकिन एक प्रिंसिपल को मतलब है हर चीज को देखना है। यहाँ पे सोच का लेवल कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन लेवल को चेंज करके आगे बढ़ जाए। जबकि निचला द्वीप का नाम है मिंडनाओ। क्या है? मिंडनाओ। फिजिकल नक्शा में देखेंगे तो फिलीपीन के इधर मिलेगा मरियाना की खाई। फिजिकल नक्शा में देखिए एकदम कोना में मिलेगा मरियाना की खाई। नहीं मिला? मरियाना की खाई मिला? फिजिकल में मिला? कौन सी खाई? मरियाना की खाई। पॉलिटिकल में नहीं होगा?
पॉलिटिकल में भी है, आप पॉलिटिकल में भी चेक कर लीजिए, अगर है तो ठीक है, पॉलिटिकल में है तो ठीक है, नहीं तो फिजिकल में होगा। पॉलिटिकल में है तो ठीक, कहां है पॉलिटिकल में? मरियाना की खाई है, नहीं मिला। किसी किसी नक्शा में फोटो बना दिया, तो फोटो के नीचे लिख दीजिए मरियाना की खाई, कलम से लिखो, कलम से, सुगा कलर के हाइलाइटर से लिखती है, ये तो होशियार है पूरा, कलम से ना लिखना चाहिए। कौन सी खाई है? मरियाना की खाई। 11-0-33, 11-0-22 भी लिखेगा, 11-0-33 भी। प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई मरियाना की खाई, प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई मरियाना की खाई, और हिंद महासागर की सबसे खाई जावा की खाई। जावा की खाई किस देश के पास? इंडोनेशिया। और मरियाना की खाई किस देश का? फिलीपीन। किसके पास? फिलीपीन। इधर तो कोई है ही नहीं है, लेकिन पास में तो फिलीपीन ही है। इस मरियाना की खाई का जो सबसे निचला पेंदी है उसको कहते हैं चैलेंजर गर्त। क्या कहेंगे? चैलेंजर गर्त, चैलेंजर गर्त। तो मरियाना की सबसे गहरी खाई, सॉरी, प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई मरियाना की, और मरियाना की खाई का पेंदी, हाँ, चैलेंजर गर्त। क्या नाम है? चैलेंजर गर्त। तो चैलेंजर डीप कहते हैं उसे, चैलेंजर डीप। तो बतिया बराबरी है, गलत मत मार दीजिएगा आप लोग। ट्रेंच ही खाई कहलाती है क्या? हाँ हाँ, अंग्रेजी में ट्रेंच कहते हैं, जैसे मैंगो और आम है ना, वैसे ही खाई और ट्रेंच है, खाई और ट्रेंच। किसी को दिक्कत? मरियाना ट्रेंच किस महासागर का? प्रशांत महासागर। किस देश के समीप? किसके समीप? फिलीपींस के समीप है। किसके समीप? फिलीपींस। और चैलेंजर उसी का नाम है जी, चैलेंजर उसी का निचला भाग का नाम है। समझ गया? अब मेरी को ध्यान से समझिए, ये मिंडनाओ है, मिंडनाओ के पास भी एक खाई है, नाम है मिंडनाओ की खाई। क्या नाम है? मिंडनाओ की खाई। मिंडनाओ के पास एक खाई है, मिंडनाओ की खाई। देखिए तो मिला। उसकी गहराई आप बताइए, फिजिकल में मिल जाएगा 10,497, यानी 10,500, 10,500। इस ससुरा तू नहीं, दुनिया की सबसे गहरी खाई भी प्रशांत महासागर में ही है, और दुनिया की दूसरी सबसे गहरी खाई भी प्रशांत महासागर में, और दोनों फिलीपीन के पास है। समझना क्या? दोनों के दोनों फिलीपीन। मिंडनाओ की खाई मिला 10,497, 10,497। इसको नहीं मिला। कहां है? नहीं मिला, दिखाओ उसको, दिखाओ। मिल गया? हित चूंकि फिलीपीन में आप लोगों को गढ़ागढ़ ही नहीं मिल रहा है। हरियर रंग का खरीद के लाई है वो हाइलाइटर, और रंग रही है तो धपा जा रहा है, दिख रहा है ना? ला तो उसको बंद करके दो तो ढक्कन। अल्लाह आएगो तुम दो तो देखो, देखो बाबू, इसमें बताओ, हम बोले थे कि सुगा कलर लेना है, सुगा कलर लेने के लिए बोले थे ना। अरे कौन सुगा होता है जी? ये कलर लेने से, ये कलर से क्या होता है ना कि थोड़ा सा दिखता है, ये ज्यादा चटकार हो जाता है। इतना समझाने के बावजूद भी लेके चला है सब यहाँ पे इसको। अब चलो आगे में बढ़ जाती है सभी, सब एकदम जो चीज बोले जैसे वैसे लेके चला है। देखो उधर मौकी को एगो ओके पर्पल कलर का ले ली है हाइलाइटर, उसमें क्या होता है ना, हाँ ब्लू, हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक, वो भी बकलोले है वो, ठीक तो है, ऐसा होना भी चाहिए, ठीक है वो नहीं, आपको गलत, आपका होना जरूरी है, तभी तो आतर दे दे के बैठना होगा। समझेगा कि नहीं का? नहीं समझे? तो हाइलाइटर रखिए ताकि पीछे से पता चले कि क्या रंग है। हम इसलिए करेंगे डार्क ग्रीन ले लेंगे तो मैदानी भाग भी ग्रीन होता है, और ग्रीन पे ग्रीन मारेंगे तो दिखेगा नहीं। आगे बढ़े? किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को? वेरी गुड। तो बताइए मरियाना की खाई किस देश के पास? फिलीपीन। मिंडनाओ की खाई फिलीपीन। दुनिया की सबसे गहरी खाई मरिया, दूसरी सबसे गहरी खाई मिंडनाओ,
अरे दोनों में 500 मीटर का अंतर है। इस 10,500 है, वो 11,000 है। देखिए ना, 10,450 यानी 10,500। इसको 11,033 को 11,000 लिख सकते हैं। देखिए नहीं, 11,000 10,500, आधा किलोमीटर का अंतर। 500 मीटर में आधा किलोमीटर गहराई का अंतर है। समझ रहे हैं? किसी को दिक्कत? इसका मतलब पृथ्वी बाहर जितना डिजाइनदार है उससे ज्यादा डिजाइनदार अंदर है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट तो 8,850 यानी लगभग 9,000, यानी माउंट एवरेस्ट 8,850 यानी आप इसे अप्रॉक्स 9,000 मान सकते हैं। तो ऊपर जो डिजाइनदार है पृथ्वी, उससे ज्यादा डिजाइनदार अंदर है, क्योंकि यह अंदर की ओर गहराई 11,000। किसी को दिक्कत? तो पृथ्वी की डिजाइनदार आकृति ऊपर ज्यादा की अंदर? अंदर। अब नीचे जाने में सब लोग अलग अलग जीव ही जिंदा रह सकते हैं, हम लोग तो नहीं रह पाएंगे। तो मिंडनाओ ये सब तो समझ में आ गया। फिलीपीन आप लोग को समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं? अब देखिए यहां पे हम आपको बताते पारासेल और स्पेटले द्वीप, पारासेल और स्पेटले। अब इसको देखिए ध्यान से समझिए। चाइना कहता है कि मेरा है, वियतनाम कहता है मेरा है, ब्रुनेई कहता है कि मेरा है, मलेशिया कहता है मेरा है, फिलीपीन कहता है मेरा है। अब इन सब के चक्कर में सबसे पावरफुल कौन है? चाइना। कहता है ये आओ देख लेते हैं किसका है। चाइना हैज नो एथिक्स। वो आदर्शवादी देश चाइना नहीं है, आदर्शवादी नहीं है, वो यथार्थवादी है। दो कंसेप्ट, कुछ लोग भी होते हैं ना जैसे रियलिस्टिक अप्रोच के होते हैं, ये करना है तो करना है, छल कपट सब कर देते हैं। और कुछ लोग यथार्थ मतलब आदर्शवादी होते हैं, नियम ये है कि नहीं, एकदम सीधा साधा सिद्धांतवादी, आदर्शवादी, एकदम देवता जैसा। राम जी को देखे थे, रावण को मारने के बाद उसका पूरा आदर्शवादी विचार था। तो चाइना आदर्शवादी नहीं है, उसको अगर कब्जा करना है तो कब्जा करेगा। अब उसके चक्कर में ये सबको मारते रहता है। तो फिलीपीन ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है, किससे? भारत से। अब चाइना डरा हुआ है, उसका भूत उतारने के लिए एनफ है कौन मिसाइल? ब्रह्मोस में। पहले ब्रह्मोस दगा गया कहां पर? चाइना, पाकिस्तान में दगा गया। अब फिलीपीन डरा गया, और यार तुम दाग दिया उस पर, गलती से हो गया कि क्या हो गया? यहाँ पे भारत सरकार ने कहा गलती से हो गया। वो डर गया था कहीं हम गलती से मार दे, चाइना पे गिर जाए, चाइना मार के रद्द कर देगा, क्योंकि एक तरफा युद्ध न हो जाता है। तो भारत ने मार दिया यहाँ पे मिसाइल, किसके ऊपर? पाकिस्तान। कहां गिरा था? मियां चन्नू के पास जाके, उस जगह का नाम था, वहां पे गिर गया था पाकिस्तान वाले के पास। उसको पता नहीं चला कि गिरा है ब्रह्मो। अकारा कि इसका हम देख के बना लेंगे इसी का वर्जन, एडवांस वर्जन। जरा बिरयानी बनाना है। बोलो। हाँ हाँ, तो चाइना का कहता है कि उसके नक्शा में था। तो चाइना के नक्शा में तो चाइना के बाहर, चीन के दीवार के बाहर चाइना ही नहीं था। नहीं समझे? हमारा नक्शा तो यहां से शुरू होता था। नहीं समझ में आया? हम लोग अपना हिसाब लेते चलेंगे ना, तो पता चलेगा अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड में, वो गोंडवाना लैंड ही ले लेंगे। आगे बढ़े, चाइना में समझेंगे लोग। ये तो समझ में आ गया आप लोग को। आसियान देश समझ में आ गया? 10 देश याद रहेगा आसियान का, तो 10 देश पढ़ लिए और उसका डिटेल पढ़ लिया। अब चाइना की ओर चले। सार्क में कितने? 8। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। आसियान में 10। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपीन। एगो अलगे से याद रखिएगा, तिमोर लिस्ट। तिमोर लिस्ट अलगे से याद रखिएगा, तिमोर। तो 10 आसियान में, 8 सार्क में, एगो तिमोर लिस्ट। 10, 8, 18, 1, 19। तो आप लोग को 19 देश याद हो गया। इन सब की राजधानी आपको खुद से याद रखनी है। समझ में आ गया कि नहीं? बताइए, राजधानी और करेंसी अगल बगल वाला ही पूछता है, सारे देश का करेंसी नहीं पूछता है, फेमस का ही पूछता है। मालदीव की राजधानी माले, श्रीलंका का श्री जयवर्धनपुरम, भारत का हाँ ठीक है नई दिल्ली, पाकिस्तान इस्लामाबाद,
अफगानिस्तान काबुल, नेपाल काठमांडू, भूटान थिम्पू, बांग्लादेश ढाका, म्यांमार नेपेता, थाईलैंड बैंकॉक, लाओस वियंतियान, कंबोडिया नैमपेंग, वियतनाम हनोई, मलेशिया कुआलालंपुर, सिंगापुर का सिंगापुर, इंडोनेशिया जकार्ता, ब्रुनेई बंदर से, तिमोर लिस्ट दिल्ली, तिमोर लिस्ट। अब आते ऊपर चाइना, फिलीपीन का मनीला, फिलीपीन छूट गया था, हाँ फिलीपीन का मनीला। आगे बढ़े, नक्शा का यही तो फायदा है, छूटा क्या दिमागवा में रहता है, अरे इधर ही रुक गए हैं। आगे बढ़े, ये देश चाइना, ये देश चाइना, चीन या चाइना। कौन देश है? चाइना। एशिया का सबसे बड़ा देश चाइना। रूस यूरोप का चला जाता है क्योंकि उसकी राजधानी कहां चली जाती है? यूरोप में। रूस की राजधानी यूरोप में। एशिया का सबसे बड़ा देश चाइना है। ठीक है, स्टार्ट करें। चाइना कितने नंबर पेज पे? 49 चाइना। और लाइव वाले गधो, तुम लोग पेज नंबर खोलते हो और तुम लोग ये सोचते हो कि तुम लोग का भी रिजल्ट होगा। हाँ, अब आपको ये नहीं पता है कि चाइना या तो एक दो पेज आगे होगा या एक दो पेज पीछे हो सकता है, क्योंकि सीक्वेंस में तो आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। तो हमसे क्वेश्चन पूछता है सब, समझ में आया? ऐसा हो गया सब, लड़का सबको क्या बताए। देखो, लड़की कल करी थी कि हॉस्टल कहां मिलेगा। अब ये बताओ, पटना में अगर किसी चीज की थोड़ी भी दिक्कत नहीं है ना, तो लॉज हॉस्टल की कहीं पे भी। और यहाँ के लोग बहुत ना, देखिए वो लोग भी बहुत कोऑपरेट करते हैं। मैच होता है रात 2 बजे तक, आप मोहल्ला को जगा के रख देते हैं। थोड़ा जाके आप जाके थोड़ा सा बेली रोड में बोल के देखिए, FIR हो जाए आपके ऊपर। हाँ, तो यहां आपको हॉस्टल की दिक्कत नहीं होती है। और गजब क्वेश्चन आता है, हम और भी गर्ल्स हॉस्टल का दुनिया भर का मिलता है, हमसे पेज नंबर पूछ रहा है सब। आगे बढ़े। क्वेश्चन पूछने के टाइम पे भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए कि आपका स्टैंडर्ड ठीक ठाक रहना चाहिए। मिल गया ना चाइना। देखिए, चाइना एशिया का सबसे बड़ा देश है। चाइना की कुछ चीजें पहले यहां समझिए बिना नक्शा का। चाइना जो है ना, उसकी जितनी जनसंख्या है 95% जनसंख्या यहां रहती है, इस एरिया में। इस एरिया में चाइना की जनसंख्या रहती है। इस लाइन को हु लाइन कहते हैं। क्या कहते हो? हु लाइन। 95% से ज्यादा जनसंख्या इधर ही रहती है। बाकी चाइना वीरान है। बाकी चाइना क्या है? वीरान है। और चाइना के लोग, इन्हीं यहां जो लोग रहते हैं उन्हें कहते हैं हान चाइना। क्या कहते हैं? हान चाइना। बाकी ये लोग इन सब को मजदूर समझते हैं। इतनी दयनीय स्थिति में है ये लोग जिसका कोई हद नहीं। इधर में पहाड़ पठार है, इतने बड़े बड़े पहाड़ और पठार है कि ऊपर से हवाई जहाज जाने नहीं दिया जाता। क्योंकि जब हवाई जहाज 35,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ता है ना, तो उसमें ऑक्सीजन जो रहता है वो बहुत कम लेवल का रहता है। ऑक्सीजन लेवल कम रहता है, तो बाहर से ऑक्सीजन लिया जाता है। इन केस कोई इमरजेंसी आती है तो जहाज का SOP होता है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऑफ ऑपरेटिंग। समझ गया कि SOP, तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP कि क्या क्या करना है आपको। तो जब भी जहाज में कोई इमरजेंसी आती है तो तुरंत उसे 10,000 फीट पे लाना मजबूरी हो जाता है। और इसके पहाड़ों की हाइट इतनी ज्यादा है कि नीचे ले आते लाते पहाड़वे पे लड़ जाएगा। तो इसलिए तिब्बत के ऊपर से कोई प्लेन नहीं जाता है, क्योंकि वहां मौसम बड़ी तेज चेंज होते हैं। पहाड़ों के पास से ना हवाओं की स्पीड बड़ी तेज चेंज होगी। हवा आएगी, आंधी पहाड़ से टकरा के अचानक उठेगा और उसी में कोई जहाज मिल गया तो पलट देगा। यहाँ पे टर्बुलेंस भयानक हो जाएगा, एकदम भयानक टर्बुलेंस हो जाएगा। अभी एयर इंडिया अपने कुछ पायलटों को ग्राउंडेड करके सस्पेंड कर दिया। वो दिल्ली से जहाज ले जा रहे थे सिडनी, रास्ते में बादल था, तो पायलट को लगा कि अरे यार ये बादल तो हम झेलिए ले जाएंगे, चलो तो झेल ले गया वो। लेकिन जहाज में हो गया सीवियर टर्बुलेंस और जहाज में रिकॉर्ड हो जाता है। तो एयर इंडिया ने कहा कि जब तुमको ना पता है, तुम्हारा दिन भर का काम है, पैसेंजर लोगों का तो दिन भर का काम नहीं, डरा गया होगा पूरा यहाँ पे, तुमको तन से घुमा लेने में क्या जा रहा था, बैठा दिया सस्पेंड करके। ठीक है, कई कई को ढीठ पायलट होता है। एक कोई एयरलाइंस थी, उसका पायलट ना ऐसे ही ढीठपन के चक्कर में जहाजिए गिरा दिया। कोई नहीं स्टंटबाजी करता है, मोटरसाइकिल में भी देखिए ना, कोई लेगा ये ले लहरिया कट में कभी छिटा जाता है। अरे तो तुम जहाजिया लेके लहरिया कट मारे करे कोई छिटा जाएगा उसमें। आगे बढ़े।
तो बताइए ये लाइन कौन सी है? हु लाइन। 95% जनसंख्या किधर रहती है? हु लाइन के दूसरी ओर, हु लाइन के दूसरी साइड में। किसी को कोई दिक्कत? ये पूरा का पूरा क्या है? पहाड़ी क्षेत्र, पूरा का पूरा पहाड़ी क्षेत्र। अब हम लोग पहले इसको निपटा देते इधर, क्योंकि इधर कोई रहता ही नहीं है। तो आप नक्शा खोलिए, आपको इधर दिखे मिलेगा ये वाला एरिया तिब्बत। कौन जगह है? तिब्बत। मिला? भारत के जस्ट ऊपर देखिए तिब्बत, नहीं मिला तिब्बत? हाँ, तिब्बत का पठार मिला? तिब्बत लहासा उसकी राजधानी होगी। लहासा देखिए मिला? तिब्बत के जगह क्या लिखा है? लहासा लिखा है, लहासा लिखा, मिल गया? तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र लिखा है? अरे भाई तिब्बत या तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र पूरा नाम लिखेंगे, तिब्बत या तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र। बताइए तिब्बत की राजधानी, तिब्बत की राजधानी लहासा, तिब्बत की राजधानी लहासा, मिल गया? तिब्बत की राजधानी लहासा। चाइना ने 1959 में तिब्बत पे कब्जा कर लिया, 1959 में तिब्बत पे कब्जा कर लिया। यहां पे कब्जा, यहां की पॉपुलेशन कम थी, चाइना वाले यहां मार के भगा दिए। और यहां के धर्म गुरु थे दलाई लामा। क्या थे? दलाई लामा पद का नाम है। जैसे पंडित एक पद का नाम है, शंकराचार्य एक पद का नाम है, आचार्य एक पद का नाम है, मौलवी साहब पद का नाम, हाफिज पद का नाम है, मुफ्ती पद का नाम है। समझा क्या? किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। फादर, ओ माय गॉड, पोप, नन, ये क्या? एक पद है, धार्मिक पद। वैसे दलाई लामा एक धार्मिक पद है। बौद्ध धर्म गुरु को दलाई लामा कहा जाता है। आप भी अगर बनेंगे तो आपका भी नाम दलाई लामा हो जाएगा। लेकिन सबसे टफ अगर कुछ है तो बौद्ध दलाई लामा बनना है, क्योंकि 5 साल की उम्र में डिसाइड होता है कि ये बनेगा कि नहीं लगे। उसमें कुछ लक्षण होने चाहिए, कुछ इंटेलिजेंस लेवल होना चाहिए। समझ में आएगी? नहीं? ऐसा नहीं कि धर्मगुरु सब भी कुछ कुछ बोल देता है, हमरे धर्म ठीक है, बाकी का ठीक नहीं है। अरे बाकी का ठीक नहीं है, तुम अपना मानो ना। तुम्हारा ठीक है तो बताओ ठीक है, कि बाकी लोग तुमको अपना ले। समझा? कोको कोला ठीक है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि पेप्सी खराब है। अपना टेस्ट बढ़ाओ, लोग पेप्सी छोड़ के कोको कोला अपनाएंगे। जबरदस्ती कहोगे कि पेप्सी ना तो कोको कोला पियो, और लोग भाग जाएंगे। नहीं समझे? आपका धर्म अच्छा है तो आप उसको और अच्छा कीजिए, समाज में सेवा कीजिए। जहां आपका धर्म हो वहां कोई भूखा ना हो, कोई मतलब गरीब अमीर का भेदभाव ना हो। दूसरा आदमी देख के प्रेरित होगा, यार कितना अच्छा धर्म है इनका, चला जाएगा उसमें। अरे तुम लठमार की तरह बोलेगा कि हमारा सही तुम्हारा नहीं, तो और भाग जाएंगे लोग। समझ में गए कि नहीं? याद रखिएगा, प्रेम, धर्म, राजनीति, इसमें कई चीज कॉमन होती है। इन तीनों को अगर जितने ज्यादा दबाइएगा उतने ज्यादा ही लोग। दूगो अगर बतिया रहा है सब ना, उनको रोकने की कोशिश कीजिएगा तो औरों सट जाएगा सब। कहेगा देखो दुनिया जलती है हम लोगों से, मर मिटेंगे साथ। ससुरात छोड़ दीजिएगा तो अपने में लड़ के चल जाएगा। छोड़ दीजिएगा ना, अपने में बतिया दिया के लड़ के अपने कहते थे चल यहां से। आप बीच में टांग लड़ाइएगा ना तो औरों सब क्या हो जाएगा? गुस्से आ जाएगा सब, और घनिष्ठता आ जाएगी। तो देखिएगा ना, धार्मिक रूप से अगर किसी को जितना प्रताड़ित कीजिएगा और हो जाते हैं सब। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो तिब्बत जो है यहां पे धर्म गुरु पे कब्जा मार दिया कौन? चाइना 1959। वहां के तिब्बत के धर्म गुरु को भारत में आकर शरण लेना पड़ा, दलाई लामा को, कि हमारी मदद कीजिए। तो भारत ने उनका शरण दिया। बाद में चाइना ने 1962 में भारत पे भी हमला कर दिया और इतना एरिया कब्जा कर लिया। भारत का भी 1962 में क्या कर दिया? कब्जा कर दिया। काल दलाई लामा को काहे रखे हैं? इतना कब्जा कर लिया। हम दलाई लामा को नहीं भी रखते तो भी कब्जा कर लेता, तो भी कब्जा कर लेता। आगे बढ़ जाए, चलिए। तो तिब्बत पे कब्जा कर लिया। तिब्बत की राजधानी लहासा। अभी तिब्बत से बहुत सारे लोग भाग के आए, भारत में शरण लिए। भारत में बहुत जगह है, दिल्ली के पास कई जगह है जहां तिब्बती शरणार्थियों के लिए वो जगह दिया गया था। वहां पे पटना में एक मार्केट है, लहासा मार्केट, स्टेशन के पास लगता है। ठंड के दिन में वहां स्वेटर वोटर बेचने आते हैं लोग, बहुत सारे लोग वहां पे। लहासा मार्केट, समझ में आ गया कि नहीं? 1959 में किस पे कब्जा कर दिया? तिब्बत में। तिब्बत पे कब्जा कर लिया। अब तिब्बत, तो कैलाश पर्वत भी कहां है? तिब्बत में। और दुनिया की जितनी भी एशिया की बड़ी नदियां हो तिब्बत से निकलती है। सिंधु नदी तिब्बत से, सिंधु नदी तिब्बत से, सतलज तिब्बत से, ब्रह्मपुत्र तिब्बत से, यांग तिसिकियांग तिब्बत से, मेकांग नदी तिब्बत से। जितनी बड़ी बड़ी नदियां सब कहां से निकलती थी? तो तिब्बत पे कब्जा करके एशिया के पानी पे अधिकार किसने कर लिया? चाइना ने। वहां से पानी रोक सकता है, डाइवर्ट कर सकता है। चाइना के पास पैसा है,
कुछ भी बना सकता है, डैम है, वहां लोकतंत्र नहीं है, सरकार जो बोल दी कर देगा। कल को कह देगा यहां डैम बनेगा, सारा मकान खाली, एक हफ्ता के अंदर आपको खाली कर देना है, नहीं तो आपका खोपड़ी खाली कर देगा। वहां प्रोटेस्ट कीजिएगा तो सबके सामने गोली मारा जाता है, प्रोटेस्ट करिएगा ना सीधे चौराहा पे गोली मारा जाता है। नो प्रोटेस्ट अलाउ, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते चाइना में। और हमारे यहाँ प्रोटेस्ट, लोकतंत्र में तो प्रोटेस्ट हो सकता है, हमारा लोकतंत्र अभी उतना मतलब परिपक्व लोकतंत्र नहीं है। हमारे लोकतंत्र में आज भी सिस्टम पे राजनीति भारी पड़ जाती है। आप यूपीएससी निकाल के जाइएगा, एक विधायक के नीचे रहिएगा, बाकी ये सब ये सब में अच्छा लगता है, मतलब बस ऐसे अरे ये है वो है, नेता सब के सामने तो नहीं बोले। जितने अधिकारी है ना, इन लोग के दुइयों को आदमी इन लोग का इलाज करता है। एक बिना मतलब इलाज कर देगा नेता, आएगो जज लोग, आप कितना बड़ा अधिकारी को दिखेगा जज साहब के ना। अच्छा, जज लोग ना पुलिस वाले पे कुछ ज्यादा ही भड़के रहते हैं, वो देखते पता नहीं क्यों ना, जज लोग का देखते पारा चढ़ जाते हैं, इधर आ तुमको बताते हैं। बहुत वो जरूरी भी है। अगर आप किसी को छोड़ दीजिएगा ना तो अपने आप को राजा समझ जाएगा। हर किसी के ऊपर होना चाहिए। आप आगे बढ़े। किसी को दिक्कत है, तिब्बत सबसे ऊंचा क्षेत्र मिल गया तिब्बत। अब मेरी ओर ध्यान से समझिएगा, तिब्बत के इधर का ये जो राज्य है इसका नाम है ना सिंजियांग। क्या नाम है? सिंजियांग। क्या नाम है? सिंजियांग। आपको दिखा क्या लिखा है? सिंजियांग। घेर दीजिए उसको, क्या लगा रहे हैं? घेर दीजिए उसको। क्या नाम है? सिंजियांग। सिंजियांग को ईस्ट तुर्किस्तान कहते हैं, ईस्ट तुर्किस्तान। सिंजियांग देखिए, एक तो पहली बात बाबू इधर समझिए, इधर तो ऑलरेडी जनसंख्या की कमी है, 95% जनसंख्या इधर है, इधर बहुत कम रहते हैं। तिब्बत में बौद्ध लोग रहते हैं, तिब्बत में बौद्ध। सिंजियांग में मुस्लिम रहते हैं, वो मुस्लिम लोग को वीगर मुस्लिम कहते हैं। क्या कहेंगे? वीगर। वीगर उनका कबीला का नाम। वीगर जैसे हम लोग कोई बंगाली हो गया, मराठी हो गया, हम बिहारी हो गए, ये हो गए, वैसे वहां के सिंजियांग के लोग को क्या कहते हैं? वीगर। सबसे नरक की जिंदगी अगर किसी की बना के रखे हैं सब ना, तो एक फिलिस्तीन, अभी आगे पढ़ाएंगे तो वहां, और दूसरा ही वीगर मुसलमानों की। वीगर मुसलमानों की स्थिति को नरक बना दिया है चाइना। वहां के मौलवी दाढ़ी नहीं रख सकते, समझ में आ गया कि नहीं? दाढ़ी नहीं रख सकते। लड़कियां का कपड़ा घुटना से ऊपर होना चाहिए, अदरवाइज में वो काट देंगे सब। और अगर कोई मौलवी साहब ये बोल देते हैं चाइना में कि ये गलत है, तो मौलवी साहब को जो पनिशमेंट दिया जाता है उसका नाम है डांस पनिशमेंट। डीजे का गाना बजा देगा और उनको ना डांस करना पड़ेगा चौराहा पे। और पाकिस्तान इससे नफरत नहीं कर सकता है, उनको चिंता है कश्मीरी की। अरे दम है तो बोल के दिखाओ ना कि वीगर मुसलमानों पे अत्याचार होता है। हम भारत वाले कश्मीरियों के साथ भी खड़े हैं कि तुम्हारे साथ जुल्म होगा तो हम भी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, नहीं होने देंगे। और हम हिंदुस्तान वाले वीगरों के साथ भी खड़े हैं, और हम इजराइल के खिलाफ, हम फिलिस्तीन का भी आवाज उठा देते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन मिलनी चाहिए। हमारे अंदर दोगलापन नहीं होता है। ये पाकिस्तान वाले से कहिए तो नहीं, वीगर मुसलमानों के अंदर बोल के दिखा, निकाल के। अरे ये ससुरा सूप बना के पी जाएगा चाइना वाला इनका नहीं। इनको केवल चिंता किसकी है? कश्मीरी। हम लोग ने कहा कभी इस टाइप का अत्याचार किया कभी है? और कहता कश्मीरियों पे जुल्म होता है। अगर कश्मीरियों पे जुल्म होता है तो वीगर मुसलमानों पे क्या होता है? मौलाना को डांस कराता क्या? कितना ये किसी धर्म गुरु को, जिस धर्म में नाच संगीत पे प्रतिबंध हो, देखिए नाच संगीत पे प्रतिबंध है कि नहीं, इवन हिंदू धर्म में भी देखिएगा तो भक्ति है, कृष्ण भक्ति है, वो डीजे वाला नाच नहीं है। कृष्ण भक्ति, भक्ति भाव से विभोर होकर नाचना, वो एक अलग चीज हो जाता है। तो ना गाना पे नाचाएगा वो तो ये डांस पनिशमेंट दिया जाता है। अब तनी बोल के दिखा दे, और उनको कंसंट्रेशन कैंप में रखता है, और उस कैंप में इन लोग को ना बेड पे ना हाथ बांध के रखता है, ज्यादा देर उठ भी नहीं सकते यहां से वहां तक, अब मार धार के रद्द कर देता है। कुरान में 30 पारे होते हैं, 30 पारा इन द सेंस 30 लेसन, ठीक है। नॉर्मली आप लोग को हम कुरान पढ़ाने तो बैठे नहीं है, बट एक नॉर्मल बता 30 पारा। चाइना उसमें डिसाइड करता है कि ये पढ़ना है और ये नहीं पढ़ना है, उसका अपना वर्जन है, वो कहता है कि अपडेटेड है, उसमें कहता है ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना। समझ में आ गया कि अतनी मौलवी साहब बोल दे डांस पनिशमेंट दे देगा। इस्लाम धर्म के रूल के हिसाब से पैर का ये निचला तखना तक कपड़ा रहना चाहिए, और ये कलाई तक, और ये गर्दन की हड्डी तक, यहां तक। समझ में आ गया? अब वो कहता है कि ना ना पैर का तखना छोड़ो ना यार, तुमका ठेवना से ऊपर रहना चाहिए, और चौराहे पे काट देता है और जेल कर देगा। और चाइना में जेल, एशिया का, दुनिया के टॉप अमीरों में थे जैक मा, अलीबाबा कंपनी के मालिक जैक मा। बस इतना बोल दिया था कि चाइना की सरकार लोन देने से कतराती है,
उसे खुला विचार रखना चाहिए। आज ले जेल में है। जैसे अडानी है ना, दूगो अडानी को वो रख लेता, रिलायंस वगैरह को पीछे छोड़ दिया था, अडानी को पीछे छोड़ दिया था, उसकी कंपनी बैठ गई बेचारे की। सोचिए एशिया, हमारे यहां कोई अडानी को कुछ करके दिखाए, अंबानी को? सोचिए कितना खतरनाक पनिशमेंट देता है चाइना। और वहां ना इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन वाले कुछ बोलेंगे, ना सऊदी अरब कुछ बोलेगा, नहीं, इनको बस दिखता है क्या चीज? कश्मीर। हाँ, और हम गारंटी कहते हैं अगर आप धर्म का चोला छोड़ दीजिए, कश्मीर का वह हिस्सा जो पाकिस्तान के पास है और कश्मीर का वह हिस्सा जो हिंदुस्तान के पास है, दोनों में 10-10 दिन गुजार के देखिए, आपको पृथ्वी पे स्वर्ग और नरक न दिख जाए तो कहिएगा वहां पर। लेकिन सच थोड़ा सा कड़वा होता है। अब हमारे खराबी क्या है कि हम शुगर कोटेड नहीं बोलते हैं, जो है बोल देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? बिहारी इसीलिए बदनाम भी है नहीं समझ में आया? है तो है। वीगर मुसलमानों पे सबसे, देखिए हम मानवता के हिसाब से आज भी कहते हैं यह गलत है। हमारे देश में बौद्ध हो गए, जैन हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, मुस्लिम, हिंदू, कभी कोई भेदभाव नहीं होता। देखिए राजनीति फायदे के लिए कभी चुनाव के समय ऐसी बातें होती है तो वो देश की जनता नहीं करती है, वो देश की जनता नहीं करती, वो नेता का सिलेबस है। वो नहीं समझे? राजनीति का सिलेबस है धर्म और जाति, तो उसको तो मजबूरी है अपना सिलेबस फॉलो करना है यहां पे। लेकिन अदरवाइज में देश में होली में, ईद में सब एक दूसरे, क्रिसमस पता ही नहीं चलता, सोचा ईसाई का त्योहार है कि सबका, सब लोग मना देते हैं। दिवाली के दिन पूरा सब पटाखा छोड़ेगा, सब अपना घर सजा देगा, नहीं सजा देगा। ईद के दिन एक दूसरे के यहां सेवैयां खाते हैं यहां पर, लेकिन यहां पर नहीं। तो वीगरों के लिए नहीं है, सारा दिक्कत किसके लिए? कश्मीर के लिए। यहां पे ये बोलने वाला चाहिए, यहां पे कश्मीर की चिंता करने वाले, तुम एक बार वीगर के बात में बोल के दिखा दो, एक बार वीगर मुसलमानों को बोल के दिखा दो। हम लोग तो बोलते हैं, हम लोग इजराइल जब फिलिस्तीन पे हमला करता है तो अभी हम लोग बोलते हैं निहत्तों पे वार करना ठीक नहीं है। कश्मीर में भी हम डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन हम अपना जमीन थोड़े छोड़ देंगे जी। वीगरों के लिए भी हम लोग खड़े, लेकिन नहीं, बोलबे नहीं करेंगे, बात करते हैं आप। कभी हमारा सामना हो जाए ना उनके लोग से, ना कान में से खून फेंक दिया सब तो कहेंगे लोग यहां बात करते। हम आदर्शवादी नहीं, जो है वो है। हम एक ही, हमारा इजराइल से दोस्ती है, इजराइल का प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री को गले लगा देता है, लेकिन हमारा ही प्रधानमंत्री इजराइल से कहता है कि फिलिस्तीनी अत्याचार हो जाता है, इसको समझौता कर लीजिए। हमारी रूस से दोस्ती है, लेकिन इसके बावजूद 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने कहा यूक्रेन पे बहुत हो गया, अब कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए। अब बाकी लोग तो मुंह में दही जमल था, कहीं कुछ हो मत जाए, अरे बाप हो बाप। यहाँ पे हम लोग खुल के बोले कि नहीं? आज जो आया था विदेश मंत्री पाकिस्तान का बिल्लो रानी, बिल्लो रानी को तो बैठने को नहीं दिया गया। बताइए, जयशंकर साहब तो और खतरनाक निकले। आप फोटो खिंचवा लिया, चल निकल यहां से। देखे कि नहीं देखे? फोटो खिंचवा हो गया रे, बिल्लो रानी चल निकल यहां से। और लोग है फोटो खींचे, निकल यहां से। अब बेचारा परेशान कर, ऐसा जवाब दिया जाएगा कि याद रखेंगे आप लोग, जवाब दिया जाएगा। हम लोग यहां चूड़ी पहन के बैठे हैं, जवाब दिया जाएगा। चलिए आगे का जाओ अपनी। आसियान बढ़ा रहे थे, हाँ? इंडोनेशिया बढ़ा रहे थे ना, आसियान में इंडोनेशिया बढ़ा रहे थे। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया, इसे पूर्वी द्वीप समूह कहते हैं। और पश्चिमी द्वीप समूह किसे कहते हैं? हाँ, पश्चिमी द्वीप समूह वेस्ट इंडीज को, वेस्ट इंडीज को हम कहेंगे पश्चिमी द्वीप समूह, पश्चिमी द्वीप समूह। इंडोनेशिया को पूर्वी द्वीप समूह, इंडोनेशिया पूर्वी द्वीप समूह। कितने द्वीप? 13,000 से ज्यादा द्वीप हैं। कहां पर? इंडोनेशिया। सुमात्रा ज्वालामुखी के लिए प्रसिद्ध है, जावा सबसे महत्वपूर्ण है, बड़ा नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? जावा। जावा क्योंकि इस पर जकार्ता राजधानी जकार्ता भी इसी पे है, जावा द्वीप पर। राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर है? जावा द्वीप पर। बांगडुंग शहर जावा द्वीप पर। जावा द्वीप पर एक छोटा सा द्वीप है बाली, जावा द्वीप पे ही क्या है? बाली। बाली अपने आप में ही द्वीप है, बाली छोटा सा द्वीप। पर्यटन के लिए बाली, पर्यटन के लिए बाली।
देखिए पर्यटन समुद्र के किनारे वहीं तो जहाँ की गहराई कम होती है। अचानक से गहराई में पर्यटन कहां से होगा, डूबिए जाए आदमी यहाँ पे। और भारत में पर्यटन को उतना ध्यान नहीं दिया गया, वरना पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं भारत में भी। लेकिन हम लोग का जो शुरू से जो जीवन शैली रहा है, इसमें पर्यटन कभी भाग ही नहीं रहा है। जबकि वेस्टर्न कल्चर में पर्यटन एक प्रॉपर हिस्सा है छुट्टी का। समझ में आया कि नहीं आया? हमारे यहाँ पर्यटन कोई बहुत बड़ा भाग नहीं, तो देखा देखी तो लोग चालू हो गए, और इस तरीका घूमने भी जाना होता है क्योंकि हम लोग जीवन जीने में क्या हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं। इंडोनेशिया समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत नहीं ना? सुमात्रा किस लिए? हाँ, ज्वालामुखी सबसे ज्यादा सुमात्रा में। यहाँ पर ज्वालामुखी से जलवाष्प बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है। ज्वालामुखी से क्या निकलता है? जलवाष्प बहुत ज्यादा मात्रा में किससे निकलेगा? ज्वालामुखी से निकलता है। और ये जो जलवाष्प होता है, ये जलवाष्प SO2 CO2 इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा। इसमें SO2 और CO2 क्या पाया जाएगा? ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? जलवाष्प वगैरह की ज्यादा मात्रा होती है। ये जो जगह है, ये तो हो गया आपका जावा द्वीप। कौन सा द्वीप? और ये है आपका सुलावेसी, और ये इरियन जाया, और ये सुलावेसी। ये तो द्वीप है बोर्नियो, इस पे 3 गो देश। कौन देश? 3 देश। इसके ज्यादा भाग पर इंडोनेशिया, इसके ज्यादा भाग पर, उसके बाद मलेशिया, और सबसे कम भाग पर ब्रुनेई। कंप्लीट इसी पे डिपेंडेंट है ब्रुनेई, कंप्लीट डिपेंडेंट है ब्रुनेई। याद रहेगा, कंप्लीट इसी द्वीप पर डिपेंडेंट है ब्रुनेई। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ब्रुनेई पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। बोर्नियो द्वीप जो है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है ब्रुनेई। इसमें कितने देश का अधिकार? ठीक है, वह देश जो कंप्लीट इसी पे है। देखिए अब आप अपने से खोज के बताइए, इंडोनेशिया का वह भाग जो बुर्नोई द्वीप पर आता है, उसका नाम क्या है? कालीमतांग लिखा है। कालीमतान क्या लिखा है? कालीमतान लिखा है। तो देखिए मेरी और समझिए चीज क्या कर रहा है। बोर्नियो द्वीप पर वह भाग जो इंडोनेशिया के कब्जा में आता है, उसे क्या कहते हैं? कालीमतान। क्या कहेंगे? कालीमतान। बोर्नियो द्वीप पर कंप्लीट बसा हुआ देश, हाँ, ब्रुनेई। बस है बोर्नियो, बस है ब्रुनेई, कंप्लीटली उसी पे बसा है। बाकी मलेशिया का तो इधर भाग इंडो चाइना प्रायद्वीप पर है, और कुछ भाग इधर भी है। और इंडोनेशिया का क्या कहना है? तो तुझे प्रसादी छिटाइल है पूरा इधर से उधर तक। लेकिन कालीमतान किस पे है बताइए? बोर्नियो द्वीप पर है। इधर देखिए तो बाबू, देखिए ध्यान से, ये वाली जल संधि का नाम मलाक्का, ये जल संधि सुंडा, क्या नाम है? सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि जावा और सुमात्रा को अलग करता है, जावा और सुमात्रा को अलग कर। इसकी गहराई ज्यादा नहीं है, और गहरा करना भी बड़ी मुश्किल है। सोचा पत्थर पहाड़ वहां बहुत ज्यादा है, सब जमीनों में पहाड़ पत्थर बहुत ज्यादा भरे हैं सब। ये द्वीप बोलिए तो मलाक्का, ये बोलिए मलाक्का, क्या नाम है? मलाक्का। ये कौन जगह है? सुंडा, याद रहेगा सुंडा। फिजिकल नक्शा में देखिए तो सुमात्रा और जावा को अलग करने वाला सुंडा, फिजिकल नक्शा में एक पेज पहले मिला सुंडा जल संधि, मिला सुंडा जल संधि? नहीं मिला। फिजिकल में मलाक्का जल संधि खोजिए, फिजिकल में मलाक्का, फिजिकल में क्या मिलेगा? मलाक्का। मिला मलाक्का? लाइव वाले लोग फिजिकल में भी मलाक्का? सुमात्रा और जावा को अलग करने वाला सुंडा मिल गया। सुंडा फिजिकल में देखना है आपको, पॉलिटिकल में नहीं। पॉलिटिकल में मिल जाए तो ठीक है, लेकिन देखना किस में? फिजिकल में। फिजिकल में मिल गया? मिल गया कि नहीं मिला? वहां देखिए जावा द्वीप मिला, अरे सुंडा जल संधि मिला तो जावा द्वीप मिला होगा। जावा के नीचे पड़ी सुंडा की खाई, नीचे पड़ी सुंडा की खाई, मिला? जावा की खाई, अरे सुंडा की खाई कहिए या जावा की खाई कहिए, दोनों बात बराबर ही है। मिला कि नहीं मिला? कौन सी खाई? जावा की खाई, जावा ट्रेंच, जावा की खाई। गहराई बताइए,
7,725, इसकी गहराई 7,725, 7,725। तो इसी का नाम जावा की खाई या सुंडा की खाई है। जावा ट्रेंच या सुंडा ट्रेंच कहते हैं। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई जावा ट्रेंच है, इसी को हम सुंडा ट्रेंच के नाम से भी जानते हैं। आप इसे जावा ट्रेंच कहिए या सुंडा ट्रेंच। जब जब महासागर पढ़ेंगे तो हर महासागर की सबसे गहरी खाई देखनी पड़ेगी। तो महासागर में सबसे गहराई कहां पर है इसकी? जावा के पर सर्वाधिक खाई जावा की। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए वहां समुद्र का रंग भी गाढ़ा होगा, समझ में आया कि नहीं? ज्यादा गाढ़ा है कि नहीं है? तो जहां रंग गाढ़ा हो जाए वहां उसकी वैल्यू ज्यादा। अगर समुद्र का रंग गाढ़ा तो समुद्र की गहराई ज्यादा, पहाड़ का रंग चटकार भूरा, ऊंचाई ज्यादा, अब पंचुचुर कलर है तो कम। समझ में आ गया? तो देखिए जो जमीन से सट के जो समुद्र होगा वहां का कलर एकदम पंचुचुर होगा, है कि नहीं है? इसका मतलब वहां गहराई कम है। तैरने के लिए सबसे अच्छा जगह जावा की खाई पे तैर जाइए। बाय द वे अगर फेल हुआ प्लान तो मिलेंगे जाके एकदम नीचे। समुद्र के ऊपरी भाग को समुद्र का तल कहते हैं और निचले भाग को नीतल कहते हैं। निचले भाग को नीतल कहते हैं, समझ में गया? और जिसपे पानी वाली जहाज चलती है तल, आज डूबने के बाद जाती है नीतल। तो तल और नीतल में अंतर समझ में आ गया? हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई जावा की खाई, उसी का दूसरा नाम सुंडा की खाई। सुंडा की खाई किस द्वीप के नीचे है? जावा द्वीप के नीचे। मिल गया? जावा द्वीप के नीचे मिला कि नहीं मिला? देखो जी, कौन सा आयुर्वेदिक नक्शा है? अंग्रेजी मीडियम का खरीद लिया। सुंडा लिखा है कि जावा लिखा? हाँ ठीक है, जावा की खाई लिखा, ठीक है। कौन सी खाई है? जावा की। अच्छा सुमात्रा मिल गया कि नहीं मिल गया? बताइए इंडोनेशिया के किस द्वीप पर सर्वाधिक जनसंख्या रहती है? जावा। सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक इंडस्ट्रीज जावा, सर्वाधिक पर्यटक जावा, सर्वाधिक ज्वालामुखी सुमात्रा। बताइए सुमात्रा और मलेशिया को अलग करने वाली जल संधि, मतलब हाँ जावा सुमात्रा को अलग करेगा, हाँ सुंडा जल संधि अलग करेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अब मेरी ओर ध्यान से देखिए, ये इंडोनेशिया है, ठीक है, ये तो सुलावेसी है, ये इरियन जाया है। सुलावेसी और इरियन जाया के नीचे ऐसे देखिएगा, यहां मिलेगा पूर्वी तिमोर लिस्ट, मिल गया? इन दोनों के बीच में यहां मिलेगा तिमोर लिस्ट। मिला कि नहीं मिला? तिमोर लिस्ट मिल गया? क्या नाम है? तिमोर लिस्ट। इसकी राजधानी है दिल्ली। राजधानी क्या है? दिल्ली। तिमोर लिस्ट की राजधानी दिल्ली। मिल गया? दिल्ली। आधा ला पूरा ला नहीं है, खाली दिल्ली। दिल्ली। एक बार पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, दिल्ली राजधानी है। ऑप्शन ए पे था भारत, तो लड़का मार दिया भारत, उसको लगा रहे नई दिल्ली छूट गया, टाइपिंग मिस्टेक है, ये है वो है, मार के चला आया क्या जी भारत। और दिल्ली राजधानी किसकी है? दिल्ली राजधानी तिमोर लिस्ट। दिल्ली राजधानी तिमोर लिस्ट। एगो छोटा सा देश है तिमोर लिस्ट, इस पे 400 साल पुर्तगाल वालों ने कब्जा किया था। कितने साल तक? और जब आजाद हुआ तो इंडोनेशिया कब्जा कर लिया। समझा गया कि नहीं? बड़ा लड़ झड़ के फिर 2002 तक लड़ाई लड़ा, उसके बाद इसको जल्दी बड़ी मेहनत से इसको स्वतंत्रता मिली। अब इंडोनेशिया इसको जहां जाता है बाइकाट करा देता है, कहता है इसको रखोगे आसियान में तो हम निकल जाएंगे। तो बेचारा तिमोर लिस्ट अलग थलग पड़ जाता है, अलग थलग पड़ जाता है तिमोर लिस्ट। कोई दिक्कत? तिमोर लिस्ट की राजधानी तो आसियान के बीच एक छोटा सा देश देख लिए, हो गया? कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं है? तिमोर लिस्ट नहीं है? देखिए ज्योग्राफिकली आसियान में होना चाहिए किसे? तिमोर लिस्ट को। इंडोनेशिया बार बार उसका क्या कर देता है? विरोध करने लगता है। समझ में आ गया? उसका विरोध करने लगता है, ठीक है। तो ये ज्यादा बार बार इसको इंडोनेशिया क्या करेगा? विरोध करने लगा। इसमें पहले किसका कब्जा था? पुर्तगाल का।
किसका कब्जा था? पुर्तगाल का। याद रहेगा, पुर्तगाल का कब्जा किस पे था? तिमोर लिस्ट। और स्वतंत्र हुआ तो कौन कब्जा कर लिया? इंडोनेशिया। आप सब लोग को मटेरियल लेना पड़ेगा किस चीज का? मैप का। उसमें ये सारा चीज क्या होगा? लिखा रहेगा। सारा चीज क्या रहेगा? लिखा हुआ रहेगा। बजे फ्रेंच ईस्ट इंडिया में कौन आएगा? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। याद रहेगा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया में लाओस, कंबोडिया, वियतनाम रहेगा। मटेरियल आप लोग ले लेंगे, मैप का स्टडी मटेरियल। लाइव वाले लोग, आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा पीडीएफ उसका। लाइव को उसका पीडीएफ अपलोड कर दीजिए। 400 सालों तक गुलाम रहा कौन? तिमोर लिस्ट। स्वतंत्र हुआ तो किस पे कब्जा कर लिए? फाइनली इंडोनेशिया से छुटकारा पाया 2002। अब इंडोनेशिया जहां जाता है तिमोर लिस्ट, उसका विरोध कौन करता है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। जैसे हम लोग पाकिस्तान का कैसे विरोध कर देते हैं। खैर वो विरोध करने के लायक है, समझ में गया। उसका एक विदेश मंत्री है ना, बिल्लो रानी। अरे बिल्लो रानी, पाकिस्तान का विदेश मंत्री कौन है? हालांकि बिलावल भुट्टो को अंग्रेजी का कोचिंग डाल देना चाहिए लाहौर में। खामखा में विदेश मंत्री बन के बैठल है, नहीं समझ में आया। खैर छोड़िए उस सबको, कई को गुस्सा आ जाता है सब। बीपीएन उपीएन से करके अचल आता है सब, उसके बाद क्या करेगा सब? गुस्सा आएगा सब। हाउ कैन यू से दैट वी आर बैक? नहीं, तुम बैक नहीं हो। आगे बढ़े। ऐसा थोड़ी है कि सब चीज खराब है। लाहौर वगैरह वाला खाना वाना ठीक ठाक बनाता है सब। हाँ, लाहौर भारत की एक मिसाल था। लाहौर पूरे अखंड भारत का एक ऐसा शहर था जहां सारे लोग सबसे ज्यादा मिलजुल के रहते थे। इसे चुरा रेड क्लिप हुआ, चौपट कर दिया। तिमोर लिस्ट समझ में आ गया? तिमोर लिस्ट समझ में आ गया? अब आते हैं यहां पर आपका फिलीपीन। कौन सा जगह? फिलीपींस। मिला? अरे बाप रे, इसे चुरा दूसरा द्वीपों का सबसे बड़ा समूह कौन है? फिलीपीन। अरे बड़ी द्वीप है सब फिलीपीन में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा द्वीप कहां है? फिलीपींस में। छोटा 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 बहुत ज्यादा क्या है? द्वीप है सब। किसमें? फिलीपीन में। मिला? फिजिकल में मत देखना, किसमें देखना है? पॉलिटिकल में। कौन सा जगह? फिलीपीन। बौका नहीं मिला तो नक्शा सीधा करो, नक्शा सीधा करो इसे। हाँ, फिलीपीन मिल गया ना? सबको मिल गया फिलीपींस? किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए भाई, फिलीपीन में भी बहुत सारे द्वीप हैं सब। अब सारे द्वीप को तो आप पढ़ नहीं सकते। इंडोनेशिया के क्या सारे द्वीप को पढ़े थे? हम लोग कोई इंडोनेशिया के रहने वाले थोड़े हैं। अब भाई कोई भारत के बारे में पढ़ेगा तो यही ना पढ़ेगा एगो अंडमान निकोबार, इसका 2 द्वीप है सब। हो गया काम का। तो हम लोग पढ़ते हैं उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, नांगकोरी द्वीप, ये बैराम, नारकोंडम द्वीप, दुनिया भर का, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, ये सब पढ़ेंगे। अब जिसका है नहीं देश उसका लिए पड़ेगा। समझ में आया? तो उसी तरह से फिलीपीन जो द्वीप है, फिलीपीन के 2 बड़े द्वीप है। उत्तरी बड़े द्वीप का नाम है लुजोन, जिस पर राजधानी मनीला है। ऊपर की ओर जो बड़ा द्वीप है उसका नाम है लुजोन, और उसी पर राजधानी क्या है? मनीला। और नीचे की ओर जो सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम है मिंडनाओ। क्या नाम है? मिंडनाओ। समझ में आ गया? तो बताइए, फिलीपीन के 2 बड़े द्वीप, लुजोन और मिंडनाओ। लुजोन और मिंडनाओ। मिंडनाओ नीचे लिखा होगा, लिखा है। तो मिंडनाओ द्वीप किस देश में? फिलीपीन। और इसके ऊपरी द्वीप का नाम लुजोन। तो फिलीपीन में हजारों की संख्या में द्वीप हैं। यहां पर भी पर्यटक बहुत ज्यादा जाते हैं। फिलीपींस में भी पर्यटन ज्यादा होता है। समुद्री किनारे पर्यटन की संभावना ज्यादा है। पर्यटन की संभावना ज्यादा है। फिलीपीन का निचला भाग जो है वो क्या है? मिंडनाओ। अरे घोंचू लोग इधर देखो, इधर देखो, घोंचू सब इधर देखो। ये जो छोटे छोटे द्वीप है सब, ये क्या है? फिलीपीन है। अब गधा अगर हम इसमें कह रहे हैं लुजोन, तो इसी में ना ऊपर से नीचे कहीं होगा। अब गधा यहां लुजोन खोज रहा है सब। इस सबको नेत्रदान कर देना चाहिए, नहीं कर देना चाहिए। जापान में जाके क्या खोज रहा है? लुजोन। नेत्रदान कर दो, जिसको दोगे ना वो चिल्लाएगा, सोचा कहां से हम ये आंख ले लिए और वो चौपट दे दिया हमको। हाँ, हम बार बार समझा रहे हैं, आतर दे दे के बैठिए आप लोग। बकलोल होशियार, बकलोल होशियार, ऐसे करके बैठिए लोग नक्शा के बैच में। लेकिन उसको ना बीच में बैठाओ लोग, वो पूरा 24 कैरेट का बकलोल है वो। समझ में गए कि नहीं? हम पूरा जापान में खोज रहा था।
ठीक है। ये पानी बोतल कौन दिन भर गिराते रहती है सब लड़की सब, बड़काओ घैली में पानी ले आती है सब, पतीली उतीली में, बाल्टी उल्टी में पानी लेके आएगी, अब बड़ बड़ गिरते रहेगा। आगे बढ़े। फिलीपीन के उत्तरी द्वीप का नाम लुजोन, दक्षिणी द्वीप का नाम मिंडनाओ। दो ये द्वीप बड़े फेमस है, मिंडनाओ द्वीप। लुजोन द्वीप पर उसकी राजधानी मनीला है। जैसे जावा द्वीप पर जकार्ता था, उसी तरह से लुजोन द्वीप पर क्या है, मनीला। क्या है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां है, कटक में है। कहां पे, कटक में। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला। राष्ट्रीय चावल, तुम बताओ, राष्ट्रीय चावल, हाँ, कर्नाटक, कटक। सुनने में उसको दिक्कत हो गया है। और अंतरराष्ट्रीय चावल मिंडनाओ। क्या बोल रही है, मनीना, ठीक है। मनी कहां पे, हमरो भूलवा दी, मनीला में, हमरो भूलवा दी सब। आप क्वेश्चन ना पूछने लायक है तो खतरनाक है जो। मनीला में, कहा है, मनीला में। मनीला किस द्वीप पर है, लुजोन, मनीला। देखिए जो बड़े एग्जाम होते हैं ना, उसमें आपको राजधानी भी पूछना होता है तो थोड़ा टिपिकल ढंग से पूछता है। ऐसे नॉर्मल एग्जाम में पूछेगा मनीला किसकी राजधानी, फिलीपीन, मार के निकल देंगे। बड़े एग्जाम में जैसे स्टेट पीसीएस लेवल का जाएंगे तो स्पष्ट बताएगा फिलीपीन की राजधानी मनीला फिलीपीन के किस द्वीप पर है, लुजोन द्वीप। कुछ होता नहीं, बस आपके देखने का नजरिया चेंज करता है, क्योंकि एक अधिकारी के देखने का नजरिया और एक कर्मचारी के देखने का नजरिया अलग होता है। एक कर्मचारी को अपने डिपार्टमेंट से मतलब है, लेकिन एक अधिकारी को हर डिपार्टमेंट से मतलब है। एक क्लर्क को मतलब है एंट्री करके चला गया कि नहीं चला गया, लेकिन एक प्रिंसिपल को मतलब है हर चीज को देखना है। यहाँ पे सोच का लेवल कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन लेवल को चेंज करके आगे बढ़ जाए। जबकि निचला द्वीप का नाम है मिंडनाओ। क्या है, मिंडलम। फिजिकल नक्शा में देखेंगे तो फिलीपीन के इधर मिलेगा मरियाना की खाई। फिजिकल नक्शा में देखिए एकदम कोना में मिलेगा मरियाना की खाई, नहीं मिला, मरियाना की खाई मिला, फिजिकल में मिला। कौन सी खाई, मरियाना की खाई। पॉलिटिकल में नहीं होगा, पॉलिटिकल में भी है, आप पॉलिटिकल में भी चेक कर लीजिए, अगर है तो ठीक है, पॉलिटिकल में है तो ठीक है, नहीं तो फिजिकल में होगा। पॉलिटिकल में है तो ठीक। कहां है पॉलिटिकल में, मरियाना की खाई है, नहीं मिला। किसी किसी नक्शा में फोटो बना दिया तो फोटो के नीचे लिख दीजिए मरियाना की खाई। कलम से लिखो, कलम से, सूखा कलर के हाइलाइटर से लिखती है, ये तो होशियार है पूरा। कलम से ना लिखना चाहिए। कौन सी खाई है, मरियाना की खाई। 11-0-33, 11-0-22 भी लिखेगा, 11-0-33 भी। प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई मरियाना की खाई। प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई मरियाना की खाई। और हिंद महासागर की सबसे खाई जावा की खाई। जावा की खाई किस देश के पास, इंडोनेशिया। और मरियाना की खाई किस देश का, फिलीपीन। किसके पास, फिलीपीन। इधर तो कोई है ही नहीं है, लेकिन पास में तो फिलीपीन ही है। इस मरियाना की खाई का जो सबसे निचला पेंदी है उसको कहते हैं चैलेंजर गर्त। क्या कहेंगे, चैलेंजर गर्त, चैलेंजर गर्त। तो मरियाना की सबसे गहरी खाई, सॉरी, प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई मरियाना की, और मरियाना की खाई का पेंदी, हाँ, चैलेंजर गर्त। क्या नाम है, चैलेंजर गर्त। तो चैलेंजर डीप कहते हैं उसे, चैलेंजर डीप। तो बतिया बराबरी है, गलत मत मार दीजिएगा आप लोग। ट्रेंच ही खाई कहलाती है क्या, हाँ हाँ, अंग्रेजी में ट्रेंच कहते हैं। जैसे मैंगो और आम है ना, वैसे ही खाई और ट्रेंच, खाई और ट्रेंच। किसी को दिक्कत। मरियाना ट्रेंच किस महासागर का, प्रशांत महासागर। किस देश के समीप, किसके समीप,
फिलीपींस के समीप है। किसके समीप? फिलीपींस। और चैलेंजर उसी का नाम है जी, चैलेंजर उसी का निचला भाग का नाम है। समझ में गया? अब मेरी ओर ध्यान से समझिए, ये मिंडनाओ है, मिंडनाओ के पास भी एक खाई है, नाम है मिंडनाओ की खाई। क्या नाम है? मिंडनाओ की खाई। मिंडनाओ के पास एक खाई है, मिंडनाओ की खाई। देखिए तो मिला, उसकी गहराई आप बताइए, फिजिकल में मिल जाएगा 10,497 यानी 10,500 10,500। इस ससुरात तो नहीं, दुनिया की सबसे गहरी खाई भी प्रशांत महासागर में ही है, और दुनिया की दूसरी सबसे गहरी खाई भी प्रशांत महासागर में, और दोनों फिलीपीन के पास है। समझ में गया? दोनों के दोनों फिलीपीन। मिंडनाओ की खाई मिला 10,497, 10,497। इसको नहीं मिला, कहां है? नहीं मिला, दिखाओ उसको, दिखाओ। मिल गया? चूंकि फिलीपीन में आप लोगों को गढ़ागढ़ ही नहीं मिल रहा है। हरियर रंग का खरीद के लाई है वो हाइलाइटर, और रंग रही है तो धपा जा रहा है, दिख रहा है ना? ला तो उसको बंद करके दो तो ढक्कन। अल्लाह आएगो, तुम दो तो देखो। देखो बाबू, इसमें बताओ, हम बोले थे कि सूगा कलर लेना है, सूगा कलर लेने के लिए बोले थे ना। आई कौन सूगा होता है जी? ये कलर लेने से, ये कलर से क्या होता है ना कि थोड़ा सा दिखता है, ये ज्यादा चटकार हो जाता है। इतना समझाने के बावजूद भी लेके चला है सब यहाँ पे इसको। अब चलो आगे में बढ़ जाती है सभी, सब एकदम जो चीज बोले जैसे वैसे लेके चल रहा है। देखो उधर मौकी को एगो ओके पर्पल कलर का ले ली है हाइलाइटर, उसमें क्या होता है ना, हाँ ब्लू, हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक, वो भी बकलोले है वो, ठीक तो है, ऐसा होना भी चाहिए, ठीक है। वो नहीं, आपको गलत, आपका होना जरूरी है, तभी तो आतर दे दे के बैठना होगा। समझेगा कि नहीं? नहीं समझे तो हाइलाइटर रखिए ताकि पीछे से पता चले कि क्या रंग है। हम इसलिए करेंगे, डार्क ग्रीन ले लेंगे तो मैदानी भाग भी ग्रीन होता है, और पे ग्रीन मारेंगे तो दिखेगा नहीं। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को? वेरी गुड। तो बताइए, मरियाना की खाई किस देश के पास? फिलीपीन। मिंडनाओ की खाई फिलीपीन। दुनिया की सबसे गहरी खाई मरिया, दूसरी सबसे गहरी खाई मिंडनाओ। अरे दोनों में 500 मीटर का अंतर है। इस 10,500 है, वो 11,000 है। देखिए ना, 10,450 यानी 10,500। इसको 11,033 को 11,000 लिख सकते हैं। देखिए नहीं, 11,000 ही 10,500, आधा किलोमीटर का अंतर। 500 मीटर में आधा किलोमीटर गहराई का अंतर है। समझ रहे हैं? किसी को दिक्कत? इसका मतलब पृथ्वी बाहर जितना डिजाइनदार है उससे ज्यादा डिजाइनदार अंदर है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट तो 8,850 यानी लगभग 9,000, यानी माउंट एवरेस्ट 8,850 यानी आप इसे अप्रोक्स 9,000 मान सकते हैं। तो ऊपर जो डिजाइनदार है पृथ्वी, उससे ज्यादा डिजाइनदार अंदर है, क्योंकि यह अंदर की ओर गहराई 11,000। किसी को दिक्कत? तो पृथ्वी की डिजाइनदार आकृति ऊपर ज्यादा की अंदर? अंदर। अब नीचे जाने में सब लोग अलग अलग जीव ही जिंदा रह सकते हैं, हम लोग तो नहीं रह पाएंगे। तो मिंडनाओ ये सब तो समझ में आ गया। फिलीपीन आप लोग को समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं? अब देखिए यहां पे हम आपको बताते पारासेल और स्पेटले द्वीप, पारासेल और स्पेटले। अब इसको देखिए ध्यान से समझिए। चाइना कहता है कि मेरा है, वियतनाम कहता है मेरा है, ब्रुनेई कहता है कि मेरा है, मलेशिया कहता है मेरा है, फिलीपीन कहता है मेरा है। अब इन सब के चक्कर में सबसे पावरफुल कौन है? चाइना। कहता है कि आओ देख लेते हैं किसका है। चाइना हैज नो एथिक्स। वो आदर्शवादी देश चाइना नहीं है, आदर्शवादी नहीं है, वो यथार्थवादी है। दो कंसेप्ट, कुछ लोग भी होते हैं ना जैसे रियलिस्टिक अप्रोच के होते हैं, ये करना है तो करना है, छल कपट सब कर देते हैं।
और कुछ लोग यथार्थ मतलब आदर्शवादी होते हैं, नियम ये है कि नहीं, एकदम सीधा साधा सिद्धांतवादी आदर्शवादी, एकदम देवता जैसा। राम जी को देखे थे, रावण को मारने के बाद उसका पूरा आदर्शवादी विचार था। तो चाइना आदर्शवादी नहीं है, उसको अगर कब्जा करना है तो कब्जा करेगा। अब उसके चक्कर में ये सबको मारते रहता है। तो फिलीपीन ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है, किससे? भारत से। अब चाइना डरा हुआ है, उसका भूत उतारने के लिए एनफ है कौन मिसाइल? ब्रह्मोस में। पहले ब्रह्मोस दगा गया कहां पर? चाइना में, पाकिस्तान में दगा गया। अब फिलीपीन डरा गया, और यार तुम दाग दिया उस पर, गलती से हो गया कि क्या हो गया यहाँ पे? तो भारत सरकार ने कहा गलती से हो गया। वो डर गया था कहीं हम गलती से मार दे, चाइना पे गिर जाए, चाइना मार के रद्द कर देगा, क्योंकि एक तरफा युद्ध न हो जाता है। तो भारत ने मार दिया यहाँ पे मिसाइल, किसके ऊपर? पाकिस्तान। कहां गिरा था? मियां चन्नू के पास जाके, उस जगह का नाम था, वहां पे गिर गया था पाकिस्तान वाले के पास। उसको पता नहीं चला कि गिरा है ब्रह्मोस। अकारा कि इसका हम देख के बना लेंगे इसी का वर्जन, एडवांस वर्जन। जरा बिरयानी बनाना है। बोलो। हाँ हाँ, तो चाइना का कहता है कि उसके नक्शा में था। तो चाइना के नक्शा में तो चाइना के बाहर, चीन के दीवार के बाहर चाइना ही नहीं था। नहीं समझे? हमारा नक्शा तो यहां से शुरू होता था। नहीं समझ में आया? हम लोग अपना हिसाब लेते चलेंगे ना, तो पता चलेगा अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड में वो गोंडवाना लैंड ही ले लेंगे। आगे बढ़े, चाइना में समझेंगे लोग। ये तो समझ में आ गया आप लोग को। आसियान देश समझ में आ गया, 10 देश याद रहेगा आसियान का। तो 10 देश पढ़ लिए और उसका डिटेल पढ़ लिया। अब चाइना की ओर चले। सार्क में कितने? 8। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। आसियान में 10। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपीन। एगो अलगे से याद रखिएगा, तिमोर लिस्ट। तिमोर लिस्ट अलगे से याद रखिएगा, तिमोर लिस्ट। तो 10 आसियान में, 8 सार्क में, एगो तिमोर लिस्ट। 10, 8, 18, 1, 19। तो आप लोग को 19 देश याद हो गया। इन सब की राजधानी आपको खुद से याद रखनी है। समझ में आ गया कि नहीं? बताइए, राजधानी और करेंसी अगल बगल वाला ही पूछता है, सारे देश का करेंसी नहीं पूछता है, फेमस का ही पूछता है। मालदीव की राजधानी है माले, श्रीलंका का श्री जयवर्धनपुरम, भारत का हाँ ठीक है नई दिल्ली, पाकिस्तान इस्लामाबाद, अफगानिस्तान काबुल, नेपाल काठमांडू, भूटान थिम्पू, बांग्लादेश ढाका, म्यांमार नेपेता, थाईलैंड बैंकॉक, लाओस वियंतियान, कंबोडिया नैमपेंग, वियतनाम हनोई, मलेशिया कुआलालंपुर, सिंगापुर का सिंगापुर, इंडोनेशिया जकार्ता, ब्रुनेई बंदर से, तिमोर लिस्ट दिल्ली, तिमोर लिस्ट। अब आते ऊपर चाइना, फिलीपीन का मनीला, फिलीपीन छूट गया था हाँ, फिलीपीन का मनीला। आगे बढ़े, नक्शा का यही तो फायदा है, छूटा क्या दिमागवा में रहता है, अरे इधर ही रुक गए हैं। आगे बढ़े, ये देश चाइना, ये देश चाइना, चीन या चाइना। कौन देश है? चाइना। एशिया का सबसे बड़ा देश चाइना। रूस यूरोप का चला जाता है क्योंकि उसकी राजधानी कहां चली जाती है? यूरोप में। रूस की राजधानी यूरोप में। एशिया का सबसे बड़ा देश चाइना है। ठीक है, स्टार्ट करें। चाइना कितने नंबर पेज पे? 49 चाइना। और लाइव वाले गधो, तुम लोग पेज नंबर खोलते हो और तुम लोग ये सोचते हो कि तुम लोग का भी रिजल्ट होगा। हाँ, अब आपको ये नहीं पता है कि चाइना या तो 1-2 पेज आगे होगा या 1-2 पेज पीछे हो सकता है, क्योंकि सीक्वेंस में तो आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। तो हमसे क्वेश्चन पूछता है सब, समझ में आया? ऐसा हो गया सब, लड़का सबको क्या बताए। देखो, लड़की कल करी थी कि हॉस्टल कहां मिलेगा। अब ये बताओ, पटना में अगर किसी चीज की थोड़ी भी दिक्कत नहीं है ना, तो लॉज हॉस्टल की कहीं पे भी, और यहाँ के लोग बहुत ना, देखिए वो लोग भी बहुत कॉपरेट करते हैं।
मैच होता है रात 2 बजे तक, आप मोहल्ला को जगा के रख देते हैं। थोड़ा जाके आप जाके थोड़ा सा बेली रोड में बोल के देखिए, एफआईआर हो जाए आपके ऊपर। हाँ, तो यहां आपको हॉस्टल की दिक्कत नहीं होती है। और गजब क्वेश्चन आता है, हम और भी गर्ल्स हॉस्टल का दुनिया भर का मिलता है, हमसे पेज नंबर पूछ रहा है सब। आगे बढ़े। क्वेश्चन पूछने के टाइम पे भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए कि आपका स्टैंडर्ड ठीक ठाक रहना चाहिए। मिल गया ना चाइना। देखिए, चाइना एशिया का सबसे बड़ा देश है। चाइना की कुछ चीजें पहले यहां समझिए बिना नक्शा का। चाइना जो है ना, उसकी जितनी जनसंख्या है 95% जनसंख्या यहां रहती है, इस एरिया में। इस एरिया में चाइना की जनसंख्या रहती है। इस लाइन को हु लाइन कहते हैं। क्या कहते हो? हु लाइन। 95% से ज्यादा जनसंख्या इधर ही रहती है। बाकी चाइना वीरान है। बाकी चाइना क्या है? वीरान है। और चाइना के लोग, इन्हीं यहां जो लोग रहते हैं उन्हें कहते हैं हान चाइना। क्या कहते हैं? हान चाइना। बाकी ये लोग इन सब को मजदूर समझते हैं। इतनी दयनीय स्थिति में है ये लोग जिसका कोई हद नहीं। इधर में पहाड़ पठार है, इतने बड़े बड़े पहाड़ और पठार है कि ऊपर से हवाई जहाज जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि जब हवाई जहाज 35,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ता है ना, तो उसमें ऑक्सीजन जो रहता है वो बहुत कम लेवल का रहता है। ऑक्सीजन लेवल कम रहता है, तो बाहर से ऑक्सीजन लिया जाता है। इन केस कोई इमरजेंसी आती है तो जहाज का एसओपी होता है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऑफ ऑपरेटिंग। समझ में गया? SOP। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपी, कि क्या क्या करना है आपको। तो जब भी जहाज में कोई इमरजेंसी आती है तो तुरंत उसे 10,000 फीट पे लाना मजबूरी हो जाता है। और इसके पहाड़ों की हाइट इतनी ज्यादा है कि नीचे ले आते लाते पहाड़वे पे लड़ जाएगा। तो इसलिए तिब्बत के ऊपर से कोई प्लेन नहीं जाता है, क्योंकि वहां मौसम बड़ी तेज चेंज होते हैं। पहाड़ों के पास से ना हवाओं की स्पीड बड़ी तेज चेंज होगी। हवा आएगी, आंधी, पहाड़ से टकरा के अचानक उठेगा और उसी में कोई जहाज मिल गया तो पलट देगा। यहाँ पे टर्बुलेंस भयानक हो जाएगा, एकदम भयानक टर्बुलेंस हो जाएगा। अभी एयर इंडिया अपने कुछ पायलटों को ग्राउंडेड करके सस्पेंड कर दिया। वो दिल्ली से जहाज ले जा रहे थे सिडनी, रास्ते में बादल था, तो पायलट को लगा कि अरे ये बादल तो हम झेलिए ले जाएंगे, चलो तो झेल ले गया वो। लेकिन जहाज में हो गया सीवियर टर्बुलेंस और जहाज में रिकॉर्ड हो जाता है। तो एयर इंडिया ने कहा कि जब तुमको ना पता है, तुम्हारा दिन भर का काम है, पैसेंजर लोगों का तो दिन भर का काम नहीं, डरा गया होगा पूरा। यहाँ पे तुमको तन से घुमा लेने में क्या जा रहा था, बैठा दिया सस्पेंड करके। ठीक है, कई कई को ढीठ पायलट होता है। एक कोई एयरलाइन थी, उसका पायलट ना ऐसे ही ढीठपन के चक्कर में जहाजिए गिरा दिया। कोई नहीं स्टंटबाजी करता है, मोटरसाइकिल में भी देखिए ना, कोई लेगा ये ले अल्लाह हरिया कट में कभी छिटा जाता है। अरे तो तुम जहाजिया लेके लारिया कट मारे करे कोई छिटा जाएगा उसमें। आगे बढ़े तो बताइए ये लाइन कौन सी है? हु लाइन। 95% जनसंख्या किधर रहती है? हु लाइन के दूसरी ओर, हु लाइन के दूसरी साइड में। किसी को कोई दिक्कत? ये पूरा का पूरा क्या है? पहाड़ी क्षेत्र, पूरा का पूरा पहाड़ी क्षेत्र। अब हम लोग पहले इसको निपटा देते हैं इधर, क्योंकि इधर कोई रहता ही नहीं है। तो आप नक्शा खोलिए, आपको इधर दिखे मिलेगा ये वाला एरिया तिब्बत। कौन जगह है? तिब्बत। मिला? भारत के जस्ट ऊपर देखिए तिब्बत। नहीं मिला तिब्बत? हाँ, तिब्बत का पठार मिला। तिब्बत, लहासा उसकी राजधानी होगी। लहासा देखिए मिला। तिब्बत के जगह क्या लिखा है? लहासा लिखा है। लहासा लिखा, मिल गया। तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र लिखा है। अरे भाई तिब्बत या तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र पूरा नाम लिखेंगे, तिब्बत या तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र। बताइए तिब्बत की राजधानी, तिब्बत की राजधानी लहासा। तिब्बत की राजधानी लहासा, मिल गया। तिब्बत की राजधानी लहासा। चाइना ने 1959 में तिब्बत पे कब्जा कर लिया। 1959 में तिब्बत पे कब्जा कर लिया। यहां पे कब्जा, यहां की पॉपुलेशन कम थी, चाइना वाले यहां मार के भगा दिए। और यहां के धर्म गुरु थे दलाई लामा। क्या थे? दलाई लामा पद का नाम है। जैसे पंडित एक पद का नाम है, शंकराचार्य एक पद का नाम है, आचार्य एक पद का नाम है, मौलवी साहब पद का नाम, हाफिज पद का नाम है, मुफ्ती पद का नाम है। समझा क्या? किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। फादर, ओ माय गॉड, पोप, नन, ये क्या? एक पद है, धार्मिक पद। वैसे दलाई लामा एक धार्मिक पद है। बौद्ध धर्म गुरु को दलाई लामा कहा जाता है। आप भी अगर बनेंगे तो आपका भी नाम दलाई लामा हो जाएगा। लेकिन सबसे टफ अगर कुछ है तो बौद्ध दलाई लामा बनना है,
क्योंकि 5 साल की उम्र में डिसाइड होता है कि ये बनेगा कि नहीं लगे, उसमें कुछ लक्षण होने चाहिए, कुछ इंटेलिजेंस लेवल होना चाहिए। समझ में आएगी नहीं? ऐसा नहीं कि धर्मगुरु सब भी कुछ कुछ बोल देता है, हमरे धर्म ठीक है बाकी का ठीक नहीं है। अरे बाकी का ठीक नहीं है, तुम अपना मानो ना, तुम्हारा ठीक है तो बताओ ठीक है कि बाकी लोग तुमको अपना ले। समझा? कोको कोला ठीक है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि पेप्सी खराब है। अपना टेस्ट बढ़ाओ, लोग पेप्सी छोड़ के कोको कोला अपनाएंगे। जबरदस्ती कहोगे कि पेप्सी ना तो कोको कोला पियो, और लोग भाग जाएंगे। नहीं समझे? आपका धर्म अच्छा है तो आप उसको और अच्छा कीजिए, समाज में सेवा कीजिए। जहां आपका धर्म हो वहां कोई भूखा ना हो, कोई मतलब गरीब अमीर का भेदभाव ना हो, दूसरा आदमी देख के प्रेरित होगा, यार कितना अच्छा धर्म है इनका, चला जाएगा उसमें। अरे तुम लठमार की तरह बोलेगा कि हमारा सही तुम्हारा नहीं, तो और भाग जाएंगे लोग। समझ में गए कि नहीं? याद रखिएगा, प्रेम, धर्म, राजनीति, इसमें कई चीज कॉमन होती है। इन तीनों को अगर जितने ज्यादा दबाइएगा उतने ज्यादा ही लोग, दूगो अगर बतिया रहा है सब ना, उन सबको रोकने की कोशिश कीजिएगा तो औरों सट जाएगा सब। कहेगा देखो दुनिया जलती है हम लोगों से, मर मिटेंगे साथ। ससुरात छोड़ दीजिएगा तो अपने में लड़ के चल जाएगा। छोड़ दीजिएगा ना, अपने में बतिया उतिया के लड़ के अपने कहते थे चल यहां से। आप बीच में टांग लड़ाइएगा ना तो औरों सब क्या हो जाएगा, गुस्सा आ जाएगा सब, और घनिष्ठता आ जाएगी। तो देखिएगा ना, धार्मिक रूप से अगर किसी को जितना प्रताड़ित कीजिएगा और हो जाते हैं सब। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो तिब्बत जो है यहां पे धर्म गुरु पे कब्जा मार दिया कौन? चाइना 1959। वहां के तिब्बत के धर्म गुरु को भारत में आकर शरण लेना पड़ा, दलाई लामा को, कि हमारी मदद कीजिए। तो भारत ने उनका शरण दिया। बाद में चाइना ने 1962 में भारत पे भी हमला कर दिया और इतना एरिया कब्जा कर लिया। भारत का भी 1962 में क्या कर दिया? कब्जा कर दिया। काल दलाई लामा को काहे रखे हैं? इतना कब्जा कर लिया। हम दलाई लामा को नहीं भी रखते तो भी कब्जा कर लेता, तो भी कब्जा कर लेता। आगे बढ़ जाए, चलिए। तो तिब्बत पे कब्जा कर लिया। तिब्बत की राजधानी लहासा। अभी तिब्बत से बहुत सारे लोग भाग के आए, भारत में शरण लिए। भारत में बहुत जगह है, दिल्ली के पास कई जगह है जहां तिब्बती शरणार्थियों के लिए वो जगह दिया गया था। वहां पे पटना में एक मार्केट है, लहासा मार्केट, स्टेशन के पास लगता है। ठंड के दिन में वहां स्वेटर वोटर बेचने आते हैं लोग, बहुत सारे लोग वहां पे। लहासा मार्केट समझ में आ गया कि नहीं? 1959 में किस पे कब्जा कर दिया? तिब्बत में। तिब्बत पे कब्जा कर लिया। अब तिब्बत, तो कैलाश पर्वत भी कहां है? तिब्बत में। अब दुनिया की जितनी भी एशिया की बड़ी नदियां हो तिब्बत से निकलती है। सिंधु नदी तिब्बत से, सिंधु नदी तिब्बत से, सतलज तिब्बत से, ब्रह्मपुत्र तिब्बत से, यांग तिब्बत से, मेकांग नदी तिब्बत से। जितनी बड़ी बड़ी नदियां सब कहां से निकलती थी? तो तिब्बत पे कब्जा करके एशिया के पानी पे अधिकार किसने कर लिया? चाइना ने। वहां से पानी रोक सकता है, डाइवर्ट कर सकता है। चाइना के पास पैसा है, कुछ भी बना सकता है। डैम है, वहां लोकतंत्र नहीं है, सरकार जो बोल दी कर देगा। कल को कह देगा यहाँ डैम बनेगा, सारा मकान खाली, एक हफ्ता के अंदर आपको खाली कर देना है, नहीं तो आपका खोपड़ी खाली कर देगा। वहां प्रोटेस्ट कीजिएगा तो सबके सामने गोली मारा जाता है। प्रोटेस्ट करिएगा ना, सीधे चौराहा पे गोली मारा जाता है। नो प्रोटेस्ट अलाउ, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते चाइना में। और हमारे यहाँ प्रोटेस्ट, लोकतंत्र में तो प्रोटेस्ट हो सकता है। हमारा लोकतंत्र अभी उतना मतलब परिपक्व लोकतंत्र नहीं है। हमारे लोकतंत्र में आज भी सिस्टम पे राजनीति भारी पड़ जाती है। आप यूपीएससी निकाल के जाइएगा, एक विधायक के नीचे रहिएगा। बाकी ये सब ये सब में अच्छा लगता है, मतलब बस ऐसे अरे ये है वो है। नेता सबके सामने तो नहीं बोले। जितने अधिकारी है ना, इन लोग के दुइयों को आदमी इन लोग का इलाज करता है। एक बिना मतलब इलाज कर देगा नेता, आएगो जज लोग। आप कितना बड़ा अधिकारी को दिखे जज साहब के ना। अच्छा, जज लोग ना पुलिस वाले पे कुछ ज्यादा ही भड़ के रहते हैं। वो देखते पता नहीं क्यों ना, जज लोग का देखते पारा चढ़ जाते हैं, इधर आ तुमको बताते हैं। बहुत वो जरूरी भी है। अगर आप किसी को छोड़ दीजिएगा ना तो अपने आप को राजा समझ जाएगा। हर किसी के ऊपर होना चाहिए। आप आगे बढ़े। किसी को दिक्कत है? तिब्बत सबसे ऊंचा क्षेत्र मिल गया तिब्बत। अब मेरी ओर ध्यान से समझिएगा। तिब्बत के इधर का ये जो राज्य है, इसका नाम है ना सिंजियांग। क्या नाम है? सिंजियांग। क्या नाम है? सिंजियांग। आपको दिखा? क्या लिखा है? सिंजियांग। घेर दीजिए उसको। क्या लगा रहे हैं? घेर दीजिए उसको। क्या नाम है? सिंजियांग। सिंजियांग को ईस्ट तुर्किस्तान कहते हैं। ईस्ट तुर्किस्तान, सिंजियांग। देखिए, एक तो पहली बात बाबू इधर समझिए, इधर तो ऑलरेडी जनसंख्या की कमी है। 95% जनसंख्या इधर है, इधर बहुत कम रहते हैं। तिब्बत में बौद्ध लोग रहते हैं, तिब्बत में बौद्ध। सिंजियांग में मुस्लिम रहते हैं। वो मुस्लिम लोग को वीगर मुस्लिम कहते हैं। क्या कहेंगे? वीगर। वीगर उनका कबीला का नाम।
वीगर जैसे हम लोग कोई बंगाली हो गया, मराठी हो गया, हम बिहारी हो गए, ये हो गए, वैसे वहां के सिंजियांग के लोग को क्या कहते हैं? वीगर। सबसे नरक की जिंदगी अगर किसी की बना के रखे हैं सब ना, तो एक फिलिस्तीन, अभी आगे पढ़ाएंगे तो वहां, और दूसरा ही वीगर मुसलमानों की। वीगर मुसलमानों की स्थिति को नरक बना दिया है चाइना। वहां के मौलवी दाढ़ी नहीं रख सकते, समझ में आ गया कि नहीं? दाढ़ी नहीं रख सकते। लड़कियां का कपड़ा घुटना से ऊपर होना चाहिए, अदरवाइज में वो काट देंगे सब। और अगर कोई मौलवी साहब ये बोल देते हैं चाइना में कि ये गलत है, तो मौलवी साहब को जो पनिशमेंट दिया जाता है उसका नाम है डांस पनिशमेंट। डीजे का गाना बजा देगा और उनको ना डांस करना पड़ेगा चौराहा पे। और पाकिस्तान इससे नफरत नहीं कर सकता, उनको चिंता है कश्मीरी की। अरे दम है तो बोल के दिखाओ ना कि वीगर मुसलमानों पे अत्याचार होता है। हम भारत वाले कश्मीरियों के साथ भी खड़े हैं कि तुम्हारे साथ जुल्म होगा तो हम भी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, नहीं होने देंगे। और हम हिंदुस्तान वाले वीगरों के साथ भी खड़े हैं, और हम इजराइल के खिलाफ, हम फिलिस्तीन का भी आवाज उठा देते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन मिलनी चाहिए। हमारे अंदर दोगलापन नहीं होता है। ये पाकिस्तान वाले से कहिए तो नहीं, वीगर मुसलमानों के अंदर बोल के दिखा, निकाल के। अरे ये ससुरा सूप बना के पी जाएगा चाइना वाला इनका, नहीं, इनको केवल चिंता किसकी है? कश्मीरी। हम लोग ने कहा कभी इस टाइप का अत्याचार किया कभी है? और कहता कश्मीरियों पे जुल्म होता है। अगर कश्मीरियों पे जुल्म होता है तो वीगर मुसलमानों पे क्या होता है? मौलाना को डांस कराता क्या? कितना ये किसी धर्म गुरु को, जिस धर्म में नाच संगीत पे प्रतिबंध हो, देखिए नाच संगीत पे प्रतिबंध है कि नहीं, इवन हिंदू धर्म में भी देखिएगा तो भक्ति है, कृष्ण भक्ति है, वो डीजे वाला नाच नहीं है। कृष्ण भक्ति, भक्ति भाव से विभोर होकर नाचना, वो एक अलग चीज हो जाता है। तो गाना पे नाचाएगा वो तो वो ये डांस पनिशमेंट दिया जाता है। अब तनी बोल के दिखा दे, और उनको कंसंट्रेशन कैंप में रखता है, और उस कैंप में इन लोग को ना बेड पे ना हाथ बांध के रखता है, ज्यादा देर उठ भी नहीं सकते यहां से वहां तक, अब मार धार के रद्द कर देता है। कुरान में 30 पारे होते हैं, 30 पारा इन द सेंस 30 लेसन, ठीक है। नॉर्मली आप लोग को हम कुरान पढ़ाने तो बैठे नहीं है, बट एक नॉर्मल बता 30 पारा। चाइना उसमें डिसाइड करता है कि ये पढ़ना है और ये नहीं पढ़ना है, उसका अपना वर्जन है। वो कहता है कि ये अपडेटेड है, उसमें कहता है ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना। समझ में आ गया कि अतनी मौलवी साहब बोल दे डांस पनिशमेंट दे देगा। इस्लाम धर्म के रूल के हिसाब से पैर का ये निचला टखना तक कपड़ा रहना चाहिए, और ये कलाई तक, और ये गर्दन की हड्डी तक, यहां तक। समझ में आ गया? अब वो कहता है कि ना ये पैर का टखना छोड़ो ना यार, तुमका ठेहुना से ऊपर रहना चाहिए, और चौराहे पे काट देता है और जेल कर देगा। और चाइना में जेल, एशिया का, दुनिया के टॉप अमीरों में थे जैक मा, अलीबाबा कंपनी के मालिक जैक मा। बस इतना बोल दिया था कि चाइना की सरकार लोन देने से कतराती है, उसे खुला विचार रखना चाहिए, आज ले जेल में। जैसे अडानी है ना, 2 अडानी को रख लेता, रिलायंस वगैरह को पीछे छोड़ दिया था, अडानी को पीछे छोड़ दिया था, उसकी कंपनी बैठ गई बेचारे की। सोचिए एशिया, हमारे यहां कोई अडानी को कुछ करके दिखाए, अंबानी को, सोचिए कितना खतरनाक पनिशमेंट देता है चाइना। और वहां ना इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन वाले कुछ बोलेंगे, ना सऊदी अरब कुछ बोलेगा, नहीं, इनको बस दिखता है क्या चीज? कश्मीर। हाँ, और हम गारंटी कहते हैं अगर आप धर्म का चोला छोड़ दीजिए, कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के पास है और कश्मीर का वो हिस्सा जो हिंदुस्तान के पास है, दोनों में 10-10 दिन गुजार के देखिए, आपको पृथ्वी पे स्वर्ग और नरक न दिख जाए तो कहिएगा वहां पर। लेकिन सच थोड़ा सा कड़वा होता है। अब हमारे खराबी क्या है कि हम शुगर कोटेड नहीं बोलते हैं, जो है बोल देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? बिहारी इसीलिए बदनाम भी है नहीं समझ में आया? है तो है। वीगर मुसलमानों पे सबसे, देखिए हम मानवता के हिसाब से आज भी कहते हैं ये गलत है। हमारे देश में बौद्ध हो गए, जैन हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, मुस्लिम, हिंदू, कभी कोई भेदभाव नहीं होता। देखिए राजनीति फायदे के लिए कभी चुनाव के समय ऐसी बातें होती है तो वो देश की जनता नहीं करती है, वो देश की जनता नहीं करती, वो नेता का सिलेबस है, वो नहीं समझे? राजनीति का सिलेबस है धर्म और जाति, तो उसको तो मजबूरी अपना सिलेबस फॉलो करना है यहां पे। लेकिन अदरवाइज में देश में होली में, ईद में सब एक दूसरे, क्रिसमस पता ही नहीं चलता, सोचा ईसाई का त्योहार है कि सबका, सब लोग बना देते हैं। दिवाली के दिन पूरा सब पटाखा छोड़ेगा, सब अपना घर सजा देगा, नहीं सजा देगा। ईद के दिन एक दूसरे के यहां सेवैयां खाते हैं यहां पर, लेकिन यहां पर नहीं। तो वीगरों के लिए नहीं है, सारा दिक्कत किसके लिए? कश्मीर के लिए। यहां पे ये बोलने वाला चाहिए, यहां पे कश्मीर की चिंता करने वाले, तुम एक बार वीगर के बात में बोल के दिखा दो, एक बार वीगर मुसलमानों को बोल के दिखा दो। हम लोग तो बोलते हैं,
हम लोग इजराइल जब फिलिस्तीन पे हमला करता है तो अभी हम लोग बोलते हैं निहत्तों पे वार करना ठीक नहीं है। कश्मीर में भी हम डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन हम अपना जमीन थोड़े छोड़ देंगे जी। वीगरों के लिए भी हम लोग खड़े, लेकिन नहीं, बोलबे नहीं करेंगे। बात करते हैं आप, कभी हमारा सामना हो जाए ना उनके लोग से, ना कान में से खून फेंक दिया सब तो कहेंगे लोग बात करते। हम आदर्शवादी नहीं, जो है वो है। हम एक ही, हमारा इजराइल से दोस्ती है, इजराइल का प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री को गले लगा देता है, लेकिन हमारा ही प्रधानमंत्री इजराइल से कहता है कि फिलिस्तीनी अत्याचार हो जाता है, इसको समझौता कर लीजिए। हमारी रूस से दोस्ती है, लेकिन इसके बावजूद 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने कहा यूक्रेन पे बहुत हो गया, अब कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए। अब बाकी लोग तो मुंह में दही जमल था, कहीं कुछ हो मत जाए, अरे बाप रे बाप। यहाँ पे हम लोग खुल के बोले कि नहीं? आज जो आया था विदेश मंत्री पाकिस्तान का बिल्लो रानी, बिल्लो रानी को तो बैठने को नहीं दिया गया। बताइए, जयशंकर साहब तो और खतरनाक निकले। आप फोटो खिंचवा लिया, चल निकल यहाँ से। देखे कि नहीं देखे? फोटो खिंचवा हो गया रे, बिल्लो रानी चल निकल यहाँ से। और लोग है फोटो खींचे, निकल यहाँ से। अब बेचारा परेशान कर, ऐसा जवाब दिया जाएगा कि याद रखेंगे आप लोग। जवाब दिया जाएगा। हम लोग यहाँ चूड़ी पहन के बैठे हैं, जवाब दिया जाएगा। चलिए आगे का जाओ अपनी। आसियान बढ़ा रहे थे, हाँ? इंडोनेशिया बढ़ा रहे थे ना? आसियान में इंडोनेशिया बढ़ा रहे थे। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया, इसे पूर्वी द्वीप समूह कहते हैं। और पश्चिमी द्वीप समूह किसे कहते हैं? हाँ, पश्चिमी द्वीप समूह वेस्ट इंडीज को, वेस्ट इंडीज को हम कहेंगे पश्चिमी द्वीप समूह, पश्चिमी द्वीप समूह। इंडोनेशिया को पूर्वी द्वीप समूह, इंडोनेशिया पूर्वी द्वीप समूह। कितने द्वीप? 13,000 से ज्यादा द्वीप हैं। कहां पर? इंडोनेशिया। सुमात्रा ज्वालामुखी के लिए प्रसिद्ध है। जावा सबसे महत्वपूर्ण है, बड़ा नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? जावा। जावा, क्योंकि इस पर जकार्ता राजधानी जकार्ता भी इसी पे है, जावा द्वीप पर। राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर है? जावा द्वीप पर। बांगडुंग शहर जावा द्वीप पर। जावा द्वीप पर एक छोटा सा द्वीप है बाली। जावा द्वीप पे ही क्या है? बाली। बाली अपने आप में ही द्वीप है। बाली छोटा सा द्वीप। पर्यटन के लिए बाली, पर्यटन के लिए बाली। देखिए, पर्यटन समुद्र के किनारे वहीं तो जहाँ की गहराई कम होती है। हाचाक से गहराई में पर्यटन कहां से होगा? डूबिए जाए आदमी यहाँ पे। और भारत में पर्यटन को उतना ध्यान नहीं दिया गया, वरना पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं भारत में भी। लेकिन हम लोग का जो शुरू से जो जीवन शैली रहा है, इसमें पर्यटन कभी भाग ही नहीं रहा है। जबकि वेस्टर्न कल्चर में पर्यटन एक प्रॉपर हिस्सा है छुट्टी का। समझ में आएगी नहीं? हमारे यहाँ पर्यटन कोई बहुत बड़ा भाग नहीं, तो देखा देखी तो लोग चालू हो गए, और इस तरीका घूमने भी जाना होता है। क्योंकि हम लोग जीवन जीने में क्या हो जाते हैं? व्यस्त हो जाते हैं। इंडोनेशिया समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत नहीं ना? सुमात्रा किस लिए? हाँ, ज्वालामुखी सबसे ज्यादा सुमात्रा में। यहाँ पर ज्वालामुखी से जलवाष्प बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है। ज्वालामुखी से क्या निकलता है? जलवाष्प बहुत ज्यादा मात्रा में किससे निकलेगा? ज्वालामुखी से निकलता है। और ये जो जलवाष्प होता है, ये जलवाष्प SO2 CO2 इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा। इसमें SO2 और CO2 क्या पाया जाएगा? ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? जलवाष्प वगैरह की ज्यादा मात्रा होती है। ये जो जगह है, ये तो हो गया आपका जावा द्वीप। कौन सा द्वीप? और ये है आपका सुलावेसी, और ये इरियन जाया, आइए सुलावेसी। ये तो द्वीप है बोर्नियो। इस पे 3 गो देश। कौन देश? 3 देश। इसके ज्यादा भाग पर इंडोनेशिया, इसके ज्यादा भाग पर, उसके बाद मलेशिया, और सबसे कम भाग पर ब्रुनेई। कंप्लीट इसी पे डिपेंडेंट है ब्रुनेई। कंप्लीट डिपेंडेंट है, कंप्लीट डिपेंडेंट है ब्रुनेई। याद रहेगा, कंप्लीट इसी द्वीप पर डिपेंडेंट है ब्रुनेई। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ब्रुनेई पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है।
बोर्नियो द्वीप जो है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो द्वीप। इसमें कितने देश का अधिकार? ठीक है, वह देश जो कंप्लीट इसी पे है। देखिए अब आप अपने से खोज के बताइए, इंडोनेशिया का वह भाग जो बोर्नियो द्वीप पर आता है उसका नाम क्या है? कालीमतांग लिखा है, कालीमतान क्या लिखा है? कालीमतान लिखा है। तो देखिए मेरी और समझिए चीज क्या कर रहा है। बोर्नियो द्वीप पर वह भाग जो इंडोनेशिया के कब्जा में आता है उसे क्या कहते हैं? कालीमतान। क्या कहेंगे? कालीमतान। बोर्नियो द्वीप पर कंप्लीट बसा हुआ देश, हाँ ब्रुनेई, बस है बोर्नियो, बस है ब्रुनेई, कंप्लीटली उसी पर बसा है। बाकी मलेशिया का तो इधर भाग इंडो चाइना प्रायद्वीप पर है और कुछ भाग इधर भी है, और इंडोनेशिया का क्या कहना है? तो प्रसादी से छिटाइल है पूरा इधर से उधर तक। लेकिन कालीमतान किस पे है बताइए? बोर्नियो द्वीप पर है। इधर देखिए तो बाबू देखिए ध्यान से, ये वाली जल संधि का नाम मलाक्का, ये जल संधि सुंडा, क्या नाम है? सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि जावा और सुमात्रा को अलग करता, जावा और सुमात्रा को अलग कर। इसकी गहराई ज्यादा नहीं है, और गहरा करना भी बड़ी मुश्किल है। सोचा पत्थर पहाड़ वहां बहुत ज्यादा है, सब जमीनों में पहाड़ पत्थर बहुत ज्यादा भरे हैं सब। ये द्वीप बोलिए तो मलाक्का, ये बोलिए मलाक्का, क्या नाम है? मलाक्का। ये कौन जगह है? सुंडा, याद रहेगा सुंडा। फिजिकल नक्शा में देखिए तो सुमात्रा और जावा को अलग करने वाला सुंडा फिजिकल नक्शा में एक पेज पहले मिला। सुंडा जल संधि मिला, सुंडा जल संधि नहीं मिला। फिजिकल में मलाक्का जल संधि खोजिए, फिजिकल में मलाक्का, फिजिकल में क्या मिलेगा? मलाक्का मिला, मलाक्का। लाइव वाले लोग फिजिकल में भी मलाक्का, सुमात्रा और जावा को अलग करने वाला सुंडा मिल गया। सुंडा फिजिकल में देखना है आपको, पॉलिटिकल में नहीं। पॉलिटिकल में मिल जाए तो ठीक है, लेकिन देखना किस में? फिजिकल में। फिजिकल में मिल गया, मिल गया कि नहीं मिला? वहां देखिए जावा द्वीप मिला। अरे सुंडा जल संधि मिला तो जावा द्वीप मिला होगा। जावा के नीचे पड़ी है सुंडा की खाई, नीचे पड़ी है सुंडा की खाई, मिला? जावा की खाई। अरे सुंडा की खाई कहिए या जावा की खाई कहिए, दोनों बात बराबर ही है। मिला कि नहीं मिला? कौन सी खाई? जावा की खाई, जावा ट्रेंच, जावा की खाई। गहराई बताइए। 7,725 इसकी गहराई, 7,725, 7,725। तो इसी का नाम जावा की खाई या सुंडा की खाई है। जावा ट्रेंच या सुंडा ट्रेंच कहते हैं। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई जावा ट्रेंच है, इसी को हम सुंडा ट्रेंच के नाम से भी जानते हैं। आप इसे जावा ट्रेंच कहिए या सुंडा ट्रेंच। जब जब महासागर पढ़ेंगे तो हर महासागर की सबसे गहरी खाई देखनी पड़ेगी। तो महासागर में सबसे गहराई कहां पर है? इसकी जावा के पर सर्वाधिक खाई जावा की। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए वहां समुद्र का रंग भी गाढ़ा होगा, समझ में आया कि नहीं? ज्यादा गाढ़ा है कि नहीं है? तो जहां रंग गाढ़ा हो जाए वहां उसकी वैल्यू ज्यादा। अगर समुद्र का रंग गाढ़ा तो समुद्र की गहराई ज्यादा, पहाड़ का रंग चटकार भूरा, ऊंचाई ज्यादा, अब पंचुचुर कलर है तो कम। समझ में आ गया? तो देखिए जो जमीन से सट के जो समुद्र होगा वहां का कलर एकदम पंचुचुर होगा, है कि नहीं है? इसका मतलब वहां गहराई कम है। तैरने के लिए सबसे अच्छा जगह जावा की खाई पे तैर जाइए। बाय द वे अगर फेल हुआ प्लान तो मिलेंगे जाके एकदम नीचे। समुद्र के ऊपरी भाग को समुद्र का तल कहते हैं और निचले भाग को नीतल कहते हैं, निचले भाग को नीतल कहते हैं। समझ गया? और जिस पे पानी वाली जहाज चलती है तल, आज डूबने के बाद जाती है नीतल। तो तल और नीतल में अंतर समझ में आ गया? सब हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई जावा की खाई, उसी का दूसरा नाम सुंडा की खाई। सुंडा की खाई किस द्वीप के नीचे है? जावा द्वीप के नीचे। मिल गया? जावा द्वीप के नीचे मिला कि नहीं मिला? देखो जी कौन सा आयुर्वेदिक नक्शा है? अंग्रेजी मीडियम का खरीद लिया। सुंडा लिखा है कि जावा लिखा?
हाँ ठीक है, जावा की खाई लिखा, ठीक है, कौन सी खाई है? जावा की। ऐसा सुमात्रा मिल गया कि नहीं मिल गया? बताइए इंडोनेशिया के किस द्वीप पर सर्वाधिक जनसंख्या रहती है? जावा। सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक इंडस्ट्रीज, जावा। सर्वाधिक पर्यटक, जावा। सर्वाधिक ज्वालामुखी, सुमात्रा। बताइए सुमात्रा और मलेशिया को अलग करने वाली जल संधि, मतलब हाँ, जावा सुमात्रा को अलग करेगा, हाँ, सुंडा जल संधि अलग करेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अब मेरी ओर ध्यान से देखिए, ये इंडोनेशिया है, ठीक है, ये तो सुलावेसी है, ये इरियन जाया है। सुलावेसी और इरियन जाया के नीचे ऐसे देखिएगा, यहां मिलेगा पूर्वी तिमोर लिस्ट, मिल गया। इन दोनों के बीच में यहां मिलेगा तिमोर लिस्ट, मिला कि नहीं मिला? तिमोर लिस्ट मिल गया। क्या नाम है? तिमोर लिस्ट। इसकी राजधानी है दिल्ली। राजधानी क्या है? दिल्ली। तिमोर लिस्ट की राजधानी दिल्ली, मिल गया दिल्ली। आधा लॉ पूरा लॉ नहीं है, खाली दिल्ली, दिल्ली। एक बार पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, दिल्ली राजधानी है, ऑप्शन ए पे था भारत, तो लड़का मार दिया भारत, उसको लगा रहे नई दिल्ली छूट गया, टाइपिंग मिस्टेक है, ये है वो है, मार के चला आया क्या जी भारत। और दिल्ली राजधानी किसकी है? दिल्ली राजधानी तिमोर लिस्ट, दिल्ली राजधानी तिमोर लिस्ट। एगो छोटा सा देश है तिमोर लिस्ट, इस पे 400 साल पुर्तगाल वालों ने कब्जा किया था। कितने साल तक? और जब आजाद हुआ तो इंडोनेशिया कब्जा कर लिया। समझा गया कि नहीं? बड़ा लड़ झड़ के फिर 2002 तक लड़ाई लड़ा, उसके बाद इसको जल्दी बड़ी मेहनत से इसको स्वतंत्रता मिली। अब इंडोनेशिया इसको जहां जाता है बाइकाट करा देता है, कहता है इसको रखोगे आसियान में तो हम निकल जाएंगे। तो बेचारा तिमोर लिस्ट अलग थलग पड़ जाता है, अलग थलग पड़ जाता है तिमोर लिस्ट। कोई दिक्कत? तिमोर लिस्ट की राजधानी तो आसियान के बीच एक छोटा सा देश देख लिए, हो गया? कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं है? तिमोर लिस्ट नहीं है? देखिए ज्योग्राफिकली आसियान में होना चाहिए किसे? तिमोर लिस्ट को। इंडोनेशिया बार बार उसका क्या कर देता है? विरोध करने लगता है। समझ में आ गया? उसका विरोध करने लगता है, ठीक है। तो ये ज्यादा बार बार इसको इंडोनेशिया क्या करेगा? विरोध करने लगा। इसमें पहले किसका कब्जा था? पुर्तगाल का। किसका कब्जा था? पुर्तगाल का। याद रहेगा? पुर्तगाल का कब्जा किस पे था? तिमोर लिस्ट। और स्वतंत्र हुआ तो कौन कब्जा कर लिया? इंडोनेशिया। आप सब लोग को मटेरियल लेना पड़ेगा किस चीज का? मैप का। उसमें ये सारा चीज क्या होगा? लिखा रहेगा। सारा चीज क्या रहेगा? लिखा हुआ रहेगा। बजे फ्रेंच ईस्ट इंडिया में कौन आएगा? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। याद रहेगा? फ्रेंच ईस्ट इंडिया में लाओस, कंबोडिया, वियतनाम रहेगा। मटेरियल आप लोग ले लेंगे, मैप का स्टडी में दे। लाइव वाले लोग आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा पीडीएफ, उसका लाइव को उसका पीडीएफ अपलोड कर दीजिए। 400 सालों तक गुलाम रहा कौन? तिमोर लिस्ट। स्वतंत्र हुआ तो किसपे कब्जा कर लिए? फाइनली इंडोनेशिया से छुटकारा पाया 2002। अब इंडोनेशिया जहां जाता है तिमोर लिस्ट, उसका विरोध कौन करता है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जैसे हम लोग पाकिस्तान का कैसे विरोध कर देते हैं। खैर वो विरोध करने के लायक है, समझ में गया? उसका एक विदेश मंत्री है ना, बिल्लो रानी। अरे बिल्लो रानी, पाकिस्तान का विदेश मंत्री कौन है? हालांकि बिलावल भुट्टो को अंग्रेजी का कोचिंग डाल देना चाहिए लाहौर में, खामखा में विदेश मंत्री बन के बैठल है। नहीं समझ में आया? खैर छोड़िए उस सबको, कई को गुस्सा आ जाता है सब, बीपीएन उपीएन से करके अचल आता है सब, उसके बाद क्या करेगा सब? गुस्सा आएगा सब। हाउ कैन यू से दैट वी आर बैक? नहीं, तुम बैक नहीं हो। आगे बढ़े। ऐसा थोड़ी है कि सब चीज खराब है। लाहौर वगैरह वाला खाना वाना ठीक ठाक बनाता है सब। हाँ, लाहौर भारत की एक मिसाल था। लाहौर पूरे अखंड भारत का एक ऐसा शहर था जहां सारे लोग सबसे ज्यादा मिलजुल के रहते थे। इसे चुरा रेड क्लिप हुआ, चौपट कर दिया। तिमोर लिस्ट समझ में आ गया?
तिमोर लिस्ट, समझ में गया। अब आते हैं यहां पर आपका फिलीपीन, कौन सा जगह, फिलीपींस, मिला। अरे बाप रे, इससे दूसरा द्वीपों का सबसे बड़ा समूह कौन है, फिलीपीन। अरे बड़ी द्वीप है सब फिलीपीन में, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा द्वीप कहां है, फिलीपींस में। छोटा 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 बहुत ज्यादा क्या है, द्वीप है सब, किसमें, फिलीपीन में, मिला। फिजिकल में मत देखना, किसमें देखना है, पॉलिटिकल में। कौन सा जगह, फिलीपीन। बौका नहीं मिला तो नक्शा सीधा करो, नक्शा सीधा करो इसे। हाँ, फिलीपीन मिल गया ना, सबको मिल गया फिलीपींस, किसी को कोई दिक्कत। अब देखिए भाई, फिलीपीन में भी बहुत सारे द्वीप हैं सब। अब सारे द्वीप को तो आप पढ़ नहीं सकते। इंडोनेशिया के क्या सारे द्वीप को पढ़े थे हम लोग, कोई इंडोनेशिया के रहने वाले थोड़े हैं। अब भाई कोई भारत के बारे में पढ़ेगा तो यही ना पढ़ेगा एगो अंडमान निकोबार, इसका 2 द्वीप है, सब हो गया काम का। तो हम लोग पढ़ते हैं उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, नांगकोरी द्वीप, ये बैराम, नारकोंडम द्वीप, दुनिया भर का, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, ये सब पढ़ेंगे। अब जिसका है नहीं देश उसका लिए पड़ेगा, समझ में। तो उसी तरह से फिलीपीन जो द्वीप है, फिलीपीन के 2 बड़े द्वीप है। उत्तरी बड़ा द्वीप का नाम है लुजोन, जिस पर राजधानी मनीला है। ऊपर की ओर जो बड़ा द्वीप है उसका नाम है लुजोन, और उसी पर राजधानी क्या है, मनीला। और नीचे की ओर जो सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम है मिंडनाओ। क्या नाम है, मिंडनाओ, समझ में गया। तो बताइए, फिलीपीन के 2 बड़े द्वीप, लुजोन और मिंडनाओ, लुजोन और मिंडनाओ। मिंडनाओ नीचे लिखा होगा, लिखा है। तो मिंडनाओ द्वीप किस देश में, फिलीपीन, और इसके ऊपरी द्वीप का नाम लुजोन। तो फिलीपीन में हजारों की संख्या में द्वीप हैं। यहां पर भी पर्यटक बहुत ज्यादा जाते हैं, फिलीपींस में भी पर्यटन ज्यादा होता है। समुद्री किनारे पर्यटन की संभावना ज्यादा है, पर्यटन की संभावना ज्यादा है। फिलीपीन का निचला भाग जो है वो क्या है, मिंडनाओ। अरे घोंचू लोग इधर देखो, इधर देखो, घोंचू सब इधर देखो, ये जो छोटे छोटे द्वीप हैं सब ये क्या है, फिलीपीन है। अब गधा अगर हम इसमें कह रहे हैं लुजोन, तो इसी में ना ऊपर से नीचे कहीं होगा। अब गधा ही यहां लुजोन खोज रहा है सब, इस सबको नेत्रदान कर देना चाहिए, नहीं कर देना चाहिए। जापान में जाके क्या खोज रहा है, लुजोन, नेत्रदान कर दो। जिसको दोगे ना वो चिल्लाएगा, सोचा कहां से हम आंख ले लिए और वो चौपट दे दिया हमको। हाँ, हम बार बार समझा रहे हैं, आतर दे दे के बैठिए आप लोग, बकलोल होशियार, बकलोल होशियार, ऐसे करके बैठिए लोग नक्शा के बैच में। लेकिन उसको ना बीच में बैठाओ लोग, वो पूरा 24 कैरेट का बकलोल है वो, समझ में गया कि नहीं है। हम पूरा जापान में खोज रहा था, ठीक है। ये पानी बोतल कौन दिन भर गिराते रहती है सब लड़की सब, बड़काओ घैली में पानी ले आती है सब, पतीली उतीली में, बाल्टी उल्टी में पानी लेके आएगी, अब भर भर गिरते रहेगा। आगे बढ़े। फिलीपीन के उत्तरी द्वीप का नाम लुजोन, दक्षिणी द्वीप का नाम मिंडनाओ। 2 ये द्वीप बड़े फेमस है, मिंडनाओ द्वीप। लुजोन द्वीप पर उसकी राजधानी मनीला है। जैसे जावा द्वीप पर जकार्ता था, उसी तरह से लुजोन द्वीप पर क्या है, मनीला। क्या है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां है, कटक में है। कहां पे, कटक में। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला। राष्ट्रीय चावल, तुम बताओ, राष्ट्रीय चावल, हाँ, कर्नाटक, कटक। सुनने में उसको दिक्कत हो गया है। और अंतरराष्ट्रीय चावल मिंडनाओ। क्या बोल रही है, मनीना, ठीक है। मनी कहां पे, हमरो भूलवा दी, मनीला में हमरो भूलवा दी सब। आप क्वेश्चन ना पूछने लायक है तो खतरनाक है जो। मनीला में, क्या है, मनीला में। मनीला किस द्वीप पर है, लुजोन, मनीला। देखिए जो बड़े एग्जाम होते हैं ना, उसमें आपको राजधानी भी पूछना होता है तो थोड़ा टिपिकल ढंग से पूछता है। ऐसे नॉर्मल एग्जाम में पूछेगा मनीला किसकी राजधानी, फिलीपीन, मार के निकल देंगे। बड़े एग्जाम में जैसे स्टेट पीसीएस लेवल का जाएंगे तो स्पष्ट बताएगा फिलीपीन की राजधानी मनीला फिलीपीन के किस द्वीप पर है,
लुजोन दो। कुछ होता नहीं, बस आपके देखने का नजरिया चेंज करता है, क्योंकि एक अधिकारी के देखने का नजरिया और एक कर्मचारी के देखने का नजरिया अलग होता है। एक कर्मचारी को अपने डिपार्टमेंट से मतलब है, लेकिन एक अधिकारी को हर डिपार्टमेंट से मतलब है। एक क्लर्क को मतलब है एंट्री करके चला गया कि नहीं चला गया, लेकिन एक प्रिंसिपल को मतलब है हर चीज को देखना है। यहाँ पे सोच का लेवल कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन लेवल को चेंज करके आगे बढ़ जाए। जबकि निचला द्वीप का नाम है मिंडनाओ। क्या है? मिंडलम। फिजिकल नक्शा में देखेंगे तो फिलीपीन के इधर मिलेगा मरियाना की खाई। फिजिकल नक्शा में देखिए, एकदम कोना में मिलेगा मरियाना की खाई। नहीं मिला? मरियाना की खाई मिला? फिजिकल में मिला? कौन सी खाई? मरियाना की खाई। पॉलिटिकल में नहीं होगा? पॉलिटिकल में भी है, आप पॉलिटिकल में भी चेक कर लीजिए, अगर है तो ठीक है। पॉलिटिकल में है तो ठीक है, नहीं तो फिजिकल में होगा। पॉलिटिकल में है तो ठीक। कहां है पॉलिटिकल में? मरियाना की खाई है? नहीं मिला? किसी किसी नक्शा में फोटो बना दिया, तो फोटो के नीचे लिख दीजिए मरियाना की खाई। कलम से लिखो, कलम से, सूखा कलर के हाइलाइटर से लिखती है। ये तो होशियार है पूरा, कलम से ना लिखना चाहिए। कौन सी खाई है? मरियाना की खाई। 11-0-33 11-0-22 भी लिखेगा, 11-0-33 भी। प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई मरियाना की खाई। प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई मरियाना की खाई। और हिंद महासागर की सबसे गहरी जावा की खाई। जावा की खाई किस देश के पास? इंडोनेशिया। और मरियाना की खाई किस देश का? फिलीपीन। किसके पास? फिलीपीन। इधर तो कोई है ही नहीं है, लेकिन पास में तो फिलीपीन ही है। इस मरियाना की खाई का जो सबसे निचला पेंदी है उसको कहते हैं चैलेंजर गर्त। क्या कहेंगे? चैलेंजर गर्त। चैलेंजर गर्त। तो मरियाना की सबसे गहरी खाई, सॉरी, प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई मरियाना की, और मरियाना की खाई का पेंदी चैलेंजर गर्त। क्या नाम है? चैलेंजर गर्त। तो चैलेंजर डीप कहते हैं उसे, चैलेंजर डीप। तो बतिया बराबर है, गलत मत मार दीजिएगा आप लोग। ट्रेंच ही खाई कहलाती है क्या? हाँ, अंग्रेजी में ट्रेंच कहते हैं। जैसे मैंगो और आम है ना, वैसे ही खाई और ट्रेंच है। खाई और ट्रेंच। किसी को दिक्कत? मरियाना ट्रेंच किस महासागर का? प्रशांत महासागर। किस देश के समीप? किसके समीप? फिलीपींस के समीप है। किसके समीप? फिलीपींस। और चैलेंजर उसी का नाम है जी, चैलेंजर उसी का निचला भाग का नाम है। समझ गया? अब मेरी को ध्यान से समझिए। ये मिंडनाओ है, मिंडनाओ के पास भी एक खाई है, नाम है मिंडनाओ की खाई। क्या नाम है? मिंडनाओ की खाई। मिंडनाओ के पास एक खाई है, मिंडनाओ की खाई। देखिए तो मिला? उसकी गहराई आप बताइए, फिजिकल में मिल जाएगा 10,497, यानी 10,500। 10,500। इस ससुरा तू नहीं। दुनिया की सबसे गहरी खाई भी प्रशांत महासागर में ही है, और दुनिया की दूसरी सबसे गहरी खाई भी प्रशांत महासागर में, और दोनों फिलीपीन के पास है। समझना क्या? दोनों के दोनों फिलीपीन। मिंडनाओ की खाई मिला 10,497। 10,497। इसको नहीं मिला। कहां है? नहीं मिला। दिखाओ उसको, दिखाओ। मिल गया? हित चूंकि फिलीपीन में आप लोगों को गढ़ागढ़ ही नहीं मिल रहा है। हरियर रंग का खरीद के लाई है वो हाइलाइटर, और रंग रही है तो धपा जा रहा है। दिख रहा है ना? ला तो उसको बंद करके दो तो ढक्कन। अल्लाह आएगो तुम दो तो। देखो देखो बाबू, इसमें बताओ, हम बोले थे कि सूगा कलर लेना है। सूगा कलर लेने के लिए बोले थे ना। आई कौन सूगा होता है जी? ये कलर लेने से, ये कलर से क्या होता है ना कि थोड़ा सा दिखता है, ये ज्यादा चटकार हो जाता है। इतना समझाने के बावजूद भी लेके चला है सब यहाँ पे इसको। अब चलो आगे में बढ़ जाती है सभी, सब एकदम जो चीज बोले जैसे वैसे लेके चल रहा है। देखो उधर मौकी को एगो
ओके, पर्पल कलर का ले ली है हाइलाइटर, उसमें क्या होता है ना, हाँ ब्लू, हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक, वो भी बकलोले है वो, ठीक तो है, ऐसा होना भी चाहिए, ठीक है वो नहीं, आपको गलत, आपका होना जरूरी है, तभी तो आतर दे दे के बैठना होगा, समझेगा कि नहीं का, नहीं समझे? तो हाइलाइटर रखिए ताकि पीछे से पता चले कि क्या रंग है। हम इसलिए करेंगे डार्क ग्रीन ले लेंगे तो मैदानी भाग भी ग्रीन होता है, और ग्रीन पे ग्रीन मारेंगे तो दिखेगा नहीं। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को, वेरी गुड। तो बताइए, मरियाना की खाई किस देश के पास? फिलीपीन। मिंडनाओ की खाई फिलीपीन। दुनिया की सबसे गहरी खाई मरिया, दूसरी सबसे गहरी खाई मिंडनाओ। अरे दोनों में 500 मीटर का अंतर है, इस 10,500 है, वो 11,000 है। देखिए ना, 10,450 यानी 10,500, इसको 11,033 को 11,000 लिख सकते हैं। देखिए नहीं, 11,000 10,500, आधा किलोमीटर का अंतर, 500 मीटर में आधा किलोमीटर गहराई का अंतर है, समझ रहे हैं? किसी को दिक्कत? इसका मतलब पृथ्वी बाहर जितना डिजाइनदार है उससे ज्यादा डिजाइनदार अंदर है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट तो 8,850 यानी लगभग 9,000, यानी माउंट एवरेस्ट 8,850, यानी आप इसे अप्रॉक्स 9,000 मान सकते हैं। तो ऊपर जो डिजाइनदार है पृथ्वी, उससे ज्यादा डिजाइनदार अंदर है, क्योंकि यह अंदर की ओर गहराई 11,000। किसी को दिक्कत? तो पृथ्वी की डिजाइनदार आकृति ऊपर ज्यादा की अंदर? अंदर। अब नीचे जाने में सब लोग अलग अलग जीव ही जिंदा रह सकते हैं, हम लोग तो नहीं रह पाएंगे। तो मिंडनाओ ये सब तो समझ में आ गया। फिलीपीन